उमा शंकर के प्यारे हमारे बनो सहारे, उमा शंकर के प्यारे हमारे बनो सहारे। रिद्धि सिद्धि के दाता भरो भंडारी हमारे, रिद्धि सिद्धि के दाता भरो भंडारी हमारे। हो गले हार पहना कर माथे चंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं। हो वंदन करते हैं आज अभिनंदन करते हैं, हो वंदन करते हैं आज अभिनंदन करते हैं। गजानन वंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव तथा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 5 दिवसीय सुंदर श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। बाबा की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और बालोद छत्तीसगढ़ की इस पावन धारा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बाबा भोलेनाथ की कृपा जब तक जीव पर ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं। उनकी कृपा दृष्टि के साये में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी बाबा के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का गुणानुवाद करें और एक लोटा जल चढ़ाएं। निश्चित ही इस सारे जगत के कार्य उस एक लोटे जल से हो जाते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें, भगवान का गुणानुवाद करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप निरंतर करते रहें। निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा हम सभी की मनोकामना सुनता है, हम सभी की मनोकामना पूर्ण करता है। देखिए, भगवान से जोड़ने का एक अहम कार्य होता है गुरुजन का। हमारे सनातन धर्म में गुरु का बड़ा ही महत्व बताया है। गुरु हम सभी को मार्गदर्शन करते हैं, गुरु हम सभी को मार्ग बताते हैं। उस मार्ग पर चलकर निश्चित ही हम सफलता भी प्राप्त करेंगे, निश्चित ही हम हमारे भगवान को भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि असल में गुरु वही होते हैं जो जगह दे, परम से मिला दे, दिशा बता दे, खोया हुआ दिला दे, पुकारना सिखा दे, आत्म परिचय करा दे, मार्गदर्शन दिखा दे और अंत में अपने जैसा ही गुरु हमें बना दे। तो हम सभी को एक बात और याद रखना चाहिए, गुरु केवल मार्गदर्शक है, चलना हमें स्वयं को ही पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी का मार्गदर्शन करते हुए हम सभी को न केवल नित्य नई नूतन कथाएं बताई है, हम सभी का मार्ग प्रशस्त करते हुए पूज्य गुरुदेव ने सेवा का भाव भी हम सभी को सिखाया है। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कराते कराते हम सभी को सनातन धर्म किस प्रकार से एकजुट हो ये भी बताया है। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को किस प्रकार से हम सेवा का भाव कर सकते हैं ये भी हमें पूज्य गुरुदेव ने बताया है। हम भगवान के मंदिर जाएं, भगवान से हमारा मिलन हो, भगवान से हम हमारी आत्मा की बात कह सकें, ये भी हमें पूज्य गुरुदेव ने बताया है। पुकारना सिखाया है, हम किस प्रकार से अपनी करुण पुकार भगवान तक पहुंचा सके, ये पुकारने का क्रम भी हमें गुरुदेव ने बताया है। हम सभी को जगा दिया, सभी सनातन धर्म के लोगों को जगा दिया, एक जाजम पर लाकर बैठा दिया। देखिए, लाखों का जल समुद्र ये ऐसे ही नहीं आता, कहीं ना कहीं भगवान का कृपा होती है, भगवान इनके हृदय में विराजमान होता है, तभी ये लाखों का जल समुद्र आता है। अन्यथा अपने घर पर भी रहकर सभी भक्त बड़े ही आराम से टीवी चैनल के माध्यम से भी कथा श्रवण कर सकते हैं और बड़े आराम से वह सुखद अनुभव अपने घर में भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी आत्मा में मेरे महादेव विराजमान हैं, जो पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को बताया है, हम सभी को सिखाया है। आज हम सभी को देखने को मिलता है, लाखों का जल समुद्र कहीं पर भी कथा होती है, भक्त लाखों के जल समुद्र में पहुंचते हैं, पूज्य गुरुदेव की कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। देखिए, गुरु असल मायने में ऐसा ही होना चाहिए जो हमें परम से मिला दे, हमें आत्म परिचय करा दे, हमारा आत्म बल बढ़ा दे। ऐसा गुरु हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है, क्योंकि मोक्ष का मार्ग है गुरु, परम सखा है गुरु, संपूर्ण प्रेम है गुरु, एक अनुभूति है गुरु, आत्मा की याद है गुरु, पूर्ण मार्गदर्शक है गुरु, सकल ब्रह्मांड रूप है गुरु, परम ज्ञान का भंडार है गुरु, साक्षात भगवान रूप है गुरु, सत्य ज्ञान की वाणी है गुरु, हर मुश्किल की युक्ति है गुरु, हर प्रश्न का सही उत्तर है गुरु, जीवन का चमत्कार आधार है गुरु, आध्यात्म का प्रत्यक्ष परिभाषा है गुरु। और किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है, सब धरती कागज करूं, लिखनी सब वन राय, 7 समुद्र मासी करूं, पर गुरु गुण गाया ना जाए। देखिए, इस सकल ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा विद्वान नहीं है जो गुरु का गुण अपने मुखारबिंद से वो गा सके, क्योंकि गुरु की महिमा ही इतनी अपार है, अपरंपार है कि हम हमारी वाणी से गुरु का गुण गा नहीं सकते, गुरु की कृपा हम बता नहीं सकते। और सही मायने में हम सभी को गुरु के बताए हुए मार्ग पर ही चलना चाहिए। हमें पूज्य गुरुदेव ने सभी को एक मार्ग प्रशस्त करा है, एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने हृदय की बात हम भगवान से कह सकें। यह मार्ग हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। सभी सनातन धर्म के वर्ग के लोग आज एकजुट होते हैं,
हैं, एक जाजम पर बैठते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं और कथा के माध्यम से, कथा के बीच में जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हैं तो लाखों की संख्या में सभी भक्त मौजूद रहते हैं। टीवी चैनल के माध्यम से भी लाखों की संख्या में सभी भक्त मौजूद रहते हैं। एक साथ जब गर्जना होती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की तो वो कई गुना ज्यादा फल हमें प्राप्त होता है, क्योंकि एक व्यक्ति 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता है और जब लाखों की संख्या में भक्त होते हैं तो करोड़ों गुना फल हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप से प्राप्त होता है। और इस जाप का कितना महत्व होता है कि हम किसी जो व्यक्ति श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेता है उसका मात्र दर्शन करने से ही हमारे कई सैकड़ों गुना पाप समाप्त हो जाते हैं और वो जीव पुण्य में हो जाता है। तो ये बड़ा ही सुंदर मंत्र हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। हम सभी को इसका उच्चारण प्रतिदिन करवाते हैं कथा के माध्यम से। कई गुना फल हमें प्राप्त होता है और न केवल फल हमें प्राप्त होता है अपितु यह पूरा वायुमंडल भी शुद्ध होता है इसकी गर्जना से। तो निरंतर हम सभी को गुरु के बताए हुए मार्गों पर चलना चाहिए, गुरु के एक एक वचनों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और निरंतर ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम गुरु की वाणी से कुछ ना कुछ सीखकर अपने समाज हित में कुछ ना कुछ कार्य करें और जो हमारे मिलने जुलने वाले हैं उनको भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में हम जोड़े, जिससे ये जीवन हमारा सफल हो सके। सुंदर आप सभी को ज्ञात है सुल्तानपुर नगरी सीहोर के पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। बाबा की कृपा से अभी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है पर उनकी कृपा और करुणा सभी जीव पर विद्यमान होती है। जो भी भक्त अपने हृदय की बात लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किसी भी स्थान पर बैठकर करता है, निश्चित ही मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उन सभी भक्तों का भंडार भरकर रख देता है। क्योंकि कंकर शंकर की वो भूमि, कंकर शंकर की वो धरा जब स्थली है, तब स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान का प्रतिदिन उस धरा पर आशीर्वाद प्राप्त होता है सभी जीवों पर। जो भी भक्त अपने मन की बात लेकर पहुंचते हैं प्रतिदिन भक्तों को उस धरा से आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी ये सुंदर पावन धरा, सेवा का कार्य प्रतिदिन उस धरा पर सुचारू रूप से चालू रहता है, जिसमें आप सभी को ज्ञात है अन्य क्षेत्र प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद करते हैं। सुंदर आप सभी को ज्ञात है एक अन्य क्षेत्र पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया श्रावण के महीने में और अधिक मास के महीने में अन्य क्षेत्र निःशुल्क रूप से कहीं पर भी कथा होगी वहां पर चलाया जाएगा। अन्य क्षेत्र यहाँ पर भी अभी प्रारंभ है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि सीहोर की पावन धरा पर जो अन्य क्षेत्र चलता है वे आप सभी के सहयोग से ही संभव होता है। 21,000 रुपए की सेवा राशि आप देते हैं, आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करते हैं और प्रतिदिन प्रति वर्ष साल में एक दिन आपके नाम से भोजन भंडारा होता है। यही क्रम प्रतिदिन चलता आता है, एक के बाद एक भक्तों के द्वारा वहां पर भोजन भंडारा सुचारू रूप से चलता है, जिसमें सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। सुंदर ये सेवा का क्रम सुचारू रूप से चालू है। गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहती है। साथ में गौशाला का निर्माण कार्य और चालू हो चुका है। लगभग 5,000 से 10,000 गौएं इस गौशाला में बड़े ही आराम से विचरण कर सकेंगी। साथ में आप सभी को ज्ञात है प्राथमिक उपचार केंद्र भी भक्तों की सुविधा के लिए निःशुल्क रूप से वहां पर चलाया जाता है। 2 एम्बुलेंस वहां पर 24 घंटे उपलब्ध रहती है, जिसमें आप सभी को ज्ञात है कि भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। 2 एम्बुलेंस वहां पर 24 घंटे उपलब्ध रहती है। आप सभी को ज्ञात है कि 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला भी बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य चालू है, जिसमें 12 से 13 हॉल बनाए जाएंगे। एक हॉल में लगभग 300 से 400 भक्त बड़े ही आराम से रुक सकेंगे, भगवान का जप स्मरण कर सकेंगे। इतनी सुंदर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू है। निर्माणाधीन ये सुंदर धर्मशाला जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, आप भी इसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। हॉल में आप भी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। सुंदर जिन अन्नदाताओं ने, जिन माताओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम में तो अपनी सहयोग प्रदान करी, उन सभी पवनधारी पुण्यशाली अन्नदाताओं के नाम नंदा मुकेश जी वर्गीसी की तरफ से 1,001 रुपए की सहयोग राशि, दुर्ग से आपने समृद्धि बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 सहयोग राशि आपने समृद्धि। अजीत जी महोबिया की तरफ से, उषा जी महोबिया की तरफ से, सूर्य गांव जिला बालोद छत्तीसगढ़ से सुंदर आपने 2,001 रुपए की सहयोग राशि समृद्धि। श्रीमती सुशीला जी साहू आमापारा बालोद छत्तीसगढ़ से 500 रुपए की सहयोग राशि समृद्धि। श्रीमती पीयूष रानी जी देवेंद्र जी साहू की तरफ से 1,001 रुपए की सहयोग राशि धमदारी छत्तीसगढ़ से आपने समृद्धि। श्री संतोष जी गरेचा की तरफ से 501 रुपए, रावल जी दहिया जगदलपुर से 500 रुपए, पिंकी चूड़ी जी बालोद छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए, नंद कुमार जी देशमुख की तरफ से 5,001 रुपए की सहयोग राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समृद्धि बहुत बधाई। भावेंश जी सिन्हा की तरफ से 551 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्धि बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 सहयोग राशि समृद्धि। श्रीमती सुशीला ओम जी उपाध्याय बालोद छत्तीसगढ़ से सुंदर 1,001 रुपए की सहयोग राशि समृद्धि। राम कुमार जी सविता जी दुबे की तरफ से बालोद छत्तीसगढ़ से 1,101 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्धि। राम कुमार जी दुबे बालोद छत्तीसगढ़ से सुंदर 1,101 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्धि बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 सहयोग राशि आपने समृद्धि। शारदा प्रताप राव जी पवार की तरफ से महाराष्ट्र से सुंदर 5,001 रुपए की सहयोग राशि आपने समृद्धि की। आशीष जी गंगवार की तरफ से शाहजहांपुर से सुंदर 2,001 रुपए की सहयोग राशि समृद्धि। गुप्तदान में सुंदर 21,000 रुपए की सहयोग राशि बाबा कुबेरेश्वर धाम में समृद्धि बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 सहयोग राशि आपने समृद्धि बहुत बधाई।
राजेश्वरी जी दुबे की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुंदर 5100 रुपए की चौरसी आपने बाबा कमलेश्वर धामी तो की बहुत बधाई सुंदर विचार आपके सुंदर चौरसी आपने की सरिता लक्ष्मण जी शर्मा की तरफ से सुंदर 5000 रुपए की चौरसी आपने बाबा कमलेश्वर धामी तो की बहुत बधाई सुंदर विचार आपके सुंदर चौरसी आपने की ईसा जी खतर की तरफ से सुंदर 3100 रुपए की चौरसी मुकेश अजय जी की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुंदर 500 रुपए की चौरसी की राहुल राव जी की तरफ से सुंदर 1000 रुपए की चौरसी आपने की पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है सुंदर गुरु वंदना सुंदर गुरु वचन हम सभी श्रवण करेंगे जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के भजन में हो जा रे दीवाना, गुरु के भजन में हो जा रे दीवाना। सपनों की दुनिया का, सपनों की दुनिया का क्या रे ठिकाना। गुरु के भजन में हो जा रे दीवाना, गुरु के भजन में हो जा रे दीवाना। झूठी है दुनिया झूठे सारे रीत रे, झूठी है दुनिया झूठे सारे रीत रे। झूठी है नीतियाँ झूठे सारे रीत रे, झूठी है नीतियाँ झूठे सारे रीत रे। देख मेरे मनवा, देख मेरे मनवा जल मेरा आना। गुरु के भजन में हो जा रे दीवाना, गुरु के भजन में हो जा रे दीवाना। बोली पर गुरुदेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अतिथि मंच पर पधारें। श्री संजय बेल जी बड़े ही आदर समाज से मंच पर बता रहे। दमयंती सुभाष जी हरदेल जी बड़े ही आदर समाज से मंच पर बता रहे। रामनाथ घनश्याम जी सिन्हा बड़े ही आदर समाज से मंच पर बता रहे। कुंती भाई रामलाल जी, कृष्ण राम जी यादव, रुपेश जी टाबरी, नीलम कमलेश कुमार जी, निम्बी गोरेलाल जी, नीलकंठ जी, हेमलता जी गंगवारिया, अमर यामिनी जी साहू बड़े ही आदर समाज से मंच पर बता रहे। सुंदर कथा के आज हम सभी चतुर्थ दिवस पर प्रवेश करेंगे। उससे पहले जिन दानदाताओं ने, जिन भामाताओं ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कमलेश्वर धाम में अपनी राशि प्रदान करी, उन सभी पवनधारी पन्नेधारी दानदाताओं के नाम शिवानी ब्रजेश जी देवदास जी की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ तो 500 रुपए की चौरसी आपने सभी की बहुत बधाई। श्रीमती सेवती देवदास जी बालोद छत्तीसगढ़ से 500 रुपए की चौरसी आपने सभी की बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 200 आपने समर्पित की। गुप्तदान में सुंदर 21 रुपए की चौरसी आपने समर्पित की। राजेश्वरी जी दुबे की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से सुंदर 5100 रुपए की चौरसी आपने समर्पित की। बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 1400 आपने समर्पित की। राहुल राव जी की तरफ से सुंदर 1000 रुपए की चौरसी आपने समर्पित की। ए रॉय झारखंड से सुंदर 1000 रुपए की चौरसी आपने समर्पित की। एम रॉय जी झारखंड से सुंदर 500 रुपए की चौरसी आपने समर्पित की। राम प्यारी जी बीरबल जी की तरफ से सुंदर 1511 रुपए की चौरसी आपने समर्पित की। हरपाल सिंह जी चौहान नोएडा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। नितिन कुमार जी चौहान नोएडा उत्तर प्रदेश से सुंदर 5100 रुपए की चौरसी आपने बाबा कमलेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 200 आपने समर्पित की। डाकू भाई बेंगलोर से सुंदर 11000 रुपए की चौरसी आपने बाबा कमलेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 200 आपने समर्पित की। रंजनी देवी सिंगरौली से सुंदर 1500 रुपए की चौरसी आपने समर्पित की। कमला देवी जी की तरफ से बिहार से सुंदर 551 रुपए इंदे। राम जी साहू की तरफ से बुंदेली से सुंदर आपने 500 रुपए की चौरसी समर्पित की। तनुजा कुमार जी रावत की तरफ से झारखंड से सुंदर 1000 रुपए की चौरसी आपने समर्पित की। नीतू जी खंडेलवाल बेंगलोर से 1100 रुपए। सुमित जी बिस्पुता की तरफ से नासिक मराठे से 500 रुपए। सुरेश कुमार जी हिसार हरियाणा से 500 रुपए। अश्वनी कुमार जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए। मिथिलेश जी सेना की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। विकास निगम जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से 501 रुपए की चौरसी आपने समर्पित की। बेजू प्रसाद जी सिंह जी की तरफ से पट्टा बिहार से 500 रुपए। शंकर दत्त जी पपने की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सुंदर आपने 21000 रुपए की चौरसी देकर आजीवन भोजन मेडल ग्रहण करी। सुनील 100 रुपए का नामांकन कराया। बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 200 आपने समर्पित की। भूरे सिंह जी राठौर की तरफ से भटिंडा पंजाब से 500 रुपए। पनेश्वर जी कच्चप की तरफ से 1100 रुपए। राम जी कच्चप की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। विपुल जी गोयल नोएडा उत्तर प्रदेश से 21000 रुपए की चौरसी देकर आजीवन भोजन मेडल ग्रहण करी। सुनील 100 रुपए का नामांकन कराया। बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 200 आपने समर्पित की। मीना राधा किशन जी दोस्तला पल्ली भेजना तो 5100 रुपए की चौरसी आपने बाबा कमलेश्वर धाम में की बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 200 आपने समर्पित की। बिंदा सेवक जी धर्म की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। अरुण कुमार विपिन भाई जी गुजरात से 500 रुपए। मधु बीना जी शर्मा देहरादून उत्तराखंड से 1100 रुपए। मनीषा विजय जी शर्मा की तरफ से जगदलपुर से 500 रुपए। नीरज जी मेवाड़ा की तरफ से रायपुर से 500 रुपए। दर्शन जी सिवाल की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए। उर्मिला देवी जी रामरतन जी गोयल की तरफ से जयपुर राजस्थान से 500 रुपए। 500 रुपए। प्रमिला अशोक पटेल की तरफ से पचोरा से 500 रुपए की चौरसी आपने समर्पित की। कुंज बिहारी सिंह जी ठाकुर की तरफ से छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। चंद्रकला बाबूजी पटेल की तरफ से पचोरा से 500 रुपए। कृष्ण की अरुचि शर्मा जोधपुर राजस्थान से 1000 रुपए। वैशाली निवंत जी काबड़े की तरफ से महाराष्ट्र से 500 रुपए। त्रिवेणी जी दिग्गज की तरफ से गोंदिया महाराष्ट्र से 2100 रुपए की चौरसी की। मुकुंद कुमार जी वेस्ट बंगाल से 500 रुपए। आरती कुमारी जी झारखंड से 1100 रुपए। मुकेश कुमार जी राठौर बड़वानी मध्य प्रदेश से 500 रुपए। इंदिरा देवी जी की तरफ से दिल्ली से 1100 रुपए। रिंकल
देवी अमित कुमार जी शामली उत्तर प्रदेश 215 रुपए, बीना देवी जी सेमवाल की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश 215 रुपए जी, अम्बालाल जी यादव की तरफ से नंदुरबार महाराष्ट्र 11 रुपए, दीक्षा यादव बरेली उत्तर प्रदेश 215 रुपए, मनोज जी सेवाता ग्वालियर मध्य प्रदेश 215 रुपए की चौरासी आपने समझ की। अंजलि जी महेश्वरी काटकर उत्तर प्रदेश 215 रुपए, वैष्णो देवी जी की तरफ से समस्तीपुर बिहार 215 रुपए, सुरक्षा जी भंडारी की तरफ से 215 रुपए, आकाशी जी जयपाल की तरफ से बिहार 215 रुपए, निर्मल जी गुप्ता की तरफ से दिल्ली 215 रुपए, लालमुनी देवी जी की तरफ से बिहार 21000 रुपए की चौरासी आपने समझ की। संगीता जी गुसाई की तरफ से दिल्ली 215 रुपए, उपासना विजय तिवारी सूरत गुजरात 211 रुपए, प्रकाश कुमार विजय सिंह मुंगेर छत्तीसगढ़ 211 रुपए, मधु जी गुप्ता बरेली उत्तर प्रदेश 21 रुपए, राजेश कुमार जी हैदराबाद 215 रुपए, गंगोत्री जी साउथ गोवा छत्तीसगढ़ 2000 रुपए, लालजी गुजर जयपुर राजस्थान 215 रुपए, सरदार सिंह की तरफ से कच्छ गुजरात 215 रुपए की चौरासी की, नूरत सिंह जी राजपुर की तरफ से किशनगढ़ 215 रुपए की चौरासी आपने समझ की। चंद्र सिंह जी त्रियंबक की पटेल सूरत गुजरात 215 रुपए, मूर्ति देवी जी की तरफ से 215 रुपए, जयदीप श्याम जी भाई की तरफ से सूरत गुजरात 215 आपने 21 रुपए की चौरासी की, शिवरानी जी गुप्ता की तरफ से 21 रुपए, मीना देवी झारखंड 215 रुपए, कान्हा जी साउथ की तरफ से हावड़ा वेस्ट बंगाल 215 रुपए, विशाल बोपन जी सहटे की तरफ से झाला मराठा 215 रुपए, अनीता जी रोहिला अंबाला पंजाब 215 रुपए, उमा शंकर जी राजकुमार की तरफ से सागर मध्य प्रदेश 215 रुपए की चौरासी की, राम जी रामदेवी जी शर्मा की तरफ से पंडरिया 211 रुपए, मनोहर रामचंद्र की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र 21000 रुपए की चौरासी आपने समझ की, मनोहर रामचंद्र जी की तरफ से 21000 रुपए की चौरासी की, गोवर्धन 215 रुपए, पुष्पा देवी बीकानेर राजस्थान 21000 रुपए, आरती यादव की तरफ से बड़ौदा गुजरात 215 रुपए, वीरेंद्र कुमार की तरफ से दिल्ली 211 रुपए की चौरासी की, रियान जी पाते की तरफ से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश 215 रुपए की चौरासी की, अजीत कुमार सिंह की तरफ से तमिलनाडु 215 रुपए, गोवर्धन गंगानगर 215 रुपए, भूपेंद्र जी चौधरी की तरफ से मोदीनगर 215 रुपए, कुमार जी पांडे दिल्ली 215 रुपए की चौरासी आपने समझ की। मोहिनी देवी भरतपुर राजस्थान 215 रुपए, उषा जी काबरा की तरफ से जमशेदपुर 215 रुपए की चौरासी की, डॉक्टर पी आर जी जबत दलाई से सुंदर आपने 1100 रुपए की चौरासी, बाबा कुरेश हमें समझ की बहुत बधाई 14 आपके 1480 आपने समझ की। गणेश देवराम जी भोई की तरफ से 215 रुपए, संतोष जी डोंगर की तरफ से शिमला मध्य प्रदेश 211 रुपए, तारा देवी जी विलायत 5000 रुपए की चौरासी आपने, बाबा कुरेश हमें समझ की बहुत बधाई 14 आपके 1480 आपने समझ की। शरद राव जी की तरफ से जलगा मराठी 215 रुपए, धर्माजी बुरहानपुर मध्य प्रदेश 1100 रुपए, सुलोचना जी नेगी की तरफ से उत्तराखंड 200 रुपए, राकेश रंजनी जी अग्रवाल देहरादून उत्तराखंड 3100 रुपए की चौरासी, राम कुमार जी की तरफ से 5000 रुपए की चौरासी आपने, बाबा कुरेश हमें समझ की बहुत बधाई 14 आपके 1480 आपने समझ की। यश महेंद्र जी की तरफ से सरगढ़ से 215 रुपए की चौरासी, अनिल कुमार सिंह की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश 215 रुपए, बेगुन सिंह जी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश 215 रुपए, रामकिशोर जी तिवारी कानपुर उत्तर प्रदेश 215 रुपए, सत्यम कुमार जी की तरफ से वेस्ट बंगाल 2000 रुपए, बिंदु जी त्रिवेदी की तरफ से 215 रुपए, मोतीराम जी की तरफ से हरियाणा 211 रुपए, बच्चा नंदन जी यादव की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 215 रुपए, अमेरिका प्रेम जी नदात की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ 2100 रुपए की चौरासी की, आरती जी मिश्रा की तरफ से शाहजहां 215 रुपए, गीता सिंह जी मुंबई 215 रुपए की चौरासी आपने समझ की। प्रवीणा प्रभात जी मेहता की तरफ से 215 रुपए की चौरासी आपने समझ की। गीता सिंह जी मुंबई 215 रुपए, सरोज जी रस्तोगी मेरठ उत्तर प्रदेश 1100 रुपए, कुंती चंद्र जी राठौर की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश 1000 रुपए की चौरासी की, पुनीराम जी मथुरा जी देवंगन की तरफ से सरगढ़ से सुंदर आपने 500 रुपए की चौरासी की, अशोक जी गोपाल की तरफ से दिल्ली 215 रुपए, गुप्तदान में 10000 रुपए की चौरासी आपने, बाबा कुरेश हमें समझ की बहुत बधाई 14 आपके 1480 आपने समझ की। ज्योति जी गुप्ता की तरफ से बिजली उत्तर प्रदेश 215 रुपए, नीतिका उर्वेंद्र सिंह की तरफ से 215 रुपए, संजय सिंह की तरफ से नागपुर मराठी 215 रुपए, सुमन जी राजपूत की तरफ से अजमेर राजस्थान 215 रुपए, चंद्र कुमार जी झारखंड 215 रुपए, मोनिका मोनिष्क सिंह जी की तरफ से 215 रुपए, शैलेश रंजन जी की तरफ से 215 रुपए, विजय जी बेलूर की तरफ से सुंदर 500 रुपए की चौरासी समझ की। आयुष जी अमोल जी कुलकर्णी औरंगाबाद मराठी 215 रुपए, विमलेश कुमार जी निगम की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश 21 रुपए, स्वाति जी गुप्ता देहरादून उत्तराखंड 215 रुपए, प्रतिमा जी तिवारी देवत मध्य प्रदेश 221 रुपए, सती जी गुप्ता की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश 211 रुपए की चौरासी आपने समझ की। हीरा जी शर्मा बेंगलोर 21000 रुपए, तरुण जी श्रीवास्तव की तरफ से रायपुर 21000 रुपए की चौरासी समझ की। ज्योति पीतंबर सिंह की तरफ से बिलासपुर 215 रुपए, राधेश्याम जी की तरफ से दिल्ली 215 रुपए, वाल्मीकि दशरथ पवार की तरफ से नासिक मराठी 215 रुपए, संगीता हिमांशु जी जगला लखनऊ उत्तर प्रदेश 215 रुपए, पंकज कुमार यादव उड़ीसा 215 रुपए, जया जी मिश्रा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश 11101 रुपए की चौरासी आपने, बाबा कुरेश हमें समझ की बहुत बधाई 14 आपके 1480 आपने समझ की। दिलीप सिंह जी राठौर की तरफ से अहमदाबाद गुजरात 215 रुपए की चौरासी आपने समझ की। मोरेश्वर जी पाखले की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश 215 रुपए की चौरासी आपने समझ की। सुशीला जी गांधी की तरफ से बीकानेर राजस्थान 5000 रुपए की चौरासी आपने, बाबा कुरेश हमें समझ की बहुत बधाई 14 आपके 1480 आपने समझ की। करण जी सैनिक की तरफ से अलवर राजस्थान 21000 रुपए, सोनी जी की तरफ से रामनगर 215 रुपए, उर्मिला जी की तरफ से चेन्नई 211 रुपए, गुप्तदान जमशेदपुर 211 रुपए, स्वर्गीय पुत्र भाई जी साहू की स्मृति में दुर्ग 211 रुपए, गलाची की तरफ से दिल्ली 215 रुपए की चौरासी समझ की। सोनाली जी कटोली की तरफ से नागपुर मराठी 215 रुपए, सीमा जी ऋषिकेश 211 रुपए, सुभाष जी पालीवाल पुणे मराठी 21032 रुपए की चौरासी आपने समझ की। पुतुल रविदास जी की तरफ से वेस्ट बंगाल 215 रुपए की चौरासी समझ की। ब्रह्मानंद जी त्रिपाठी फरुखाबाद उत्तर प्रदेश 211 रुपए, रिंकू जी शर्मा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश 215 रुपए की चौरासी समझ की। हवास्कर जी पांडे की तरफ से 211 रुपए, गुप्तदान औरंगाबाद मराठी 1651 रुपए की चौरासी समझ की। सुप्रिया जी की तरफ से पुणे मराठी 210 आपने 1100 रुपए की चौरासी समझ की। स्वर्गीय अंबादत्त गंगा देवी जी की स्मृति में चंडीगढ़ पंजाब 211 रुपए, सुनीता जी की तरफ से देहरादून 215 रुपए, कैलाश जी सक्सेना की तरफ से कन्नौज उत्तर प्रदेश 21000 रुपए की चौरासी आपने समझ की। मंजू जी सिन्हा वाराणसी उत्तर प्रदेश 215 रुपए, ज्योति जी चंद्रगढ़ की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ 215 रुपए, राजेश जयदीप जी की तरफ से सोनीपत हरियाणा 210 रुपए, केशव जी सिंगल की तरफ से हरियाणा 21000 रुपए की चौरासी लेकर आजीवन भोजन मंडल ग्रहण करी, सुनील चरण में नामांकित कराया, बहुत बधाई 14 आपके 1480 आपने समझ की। अरुणा दिनकर राव जी बाजाट जी पाटिल की तरफ से नासिक मराठी 210 आपने भी 21000 रुपए की चौरासी लेकर आजीवन भोजन मंडल ग्रहण करी, सुनील चरण में नामांकित कराया, बहुत बधाई 14 आपके 1480 आपने समझ की। निकुंज जय भाई जी नायक की तरफ से बड़ौदा गुजरात 215 रुपए, पुष्पा देवी जी बिहार 215 रुपए की चौरासी आपने समझ की। गोपाल जी तुम्हारी तरफ से 211 रुपए, भूपेंद्र जी चौहान मैनपुर उत्तर प्रदेश 15 रुपए, विजय कुमार जी राठौर की तरफ से सीतापुर उत्तर प्रदेश 215 रुपए की चौरासी समझ की। भेदवंती जी वर्मा की तरफ से मैनपुर उत्तर प्रदेश 1151 रुपए, गीता जी शर्मा मुंबई 1100 रुपए की चौरासी आपने समझ की, बहुत बधाई। चित्रकंठा जी तुम्हारी तरफ से 21000 रुपए की चौरासी आपने समझ की। प्रताप सिंह की तरफ से प्रताप सिंह जी पन्ने सिंह की तरफ से जोधपुर राजस्थान 21000 रुपए की चौरासी लेकर आजीवन भोजन मंडल ग्रहण करी, सुनील चरण में नामांकित कराया, बहुत बधाई 14 आपके 1480 आपने समझ की।
ओम प्रकाश जी जोरसिया जबरिया उत्तर प्रदेश सुधा बांधकर रमेश जी की तरफ से राजस्थान सुधा बांधकर विनीत कुमार जी गुप्ता बलिया उत्तर प्रदेश सुधा बांधकर की तरफ से अपने नीरज वर्मा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश सुधा बांधकर हरी जी की तरफ से दिल्ली सुधा बांधकर की तरफ से राजा श्री शंकर जी की तरफ से सिंगरौली उत्तर प्रदेश की तरफ से अपने की कृष्ण कुमार जी की तरफ से बिहार सुधा बांधकर संजू जी मिश्रा नैनपुर से सुधा बांधकर की तरफ से अपने की कंचन सिंह की तरफ से जमुई बिहार सुधा बांधकर अखिलेश राजकुमार जी केसरी की तरफ से वाराणसी उत्तर प्रदेश की तरफ से उदय शंकर जी राव की तरफ से दिल्ली सुधा बांधकर जय राजपाल जी दीपचंद जी की तरफ से दिल्ली सुधा की तरफ से रामदेव जी शर्मा की तरफ से बलंदर उत्तर प्रदेश सुधा बांधकर सोमा जी झा दमदोरपुर से सुंदर अपने 1100 की तरफ से संतोष जी शर्मा की तरफ से जोधपुर राजस्थान सुधा कल्याण सिंह जी जयपुर राजस्थान सुधा चैलेंज वाजपेयी हावड़ा पश्चिम बंगाल सुधा की तरफ से पृथ्वीराज दिग्विजय जी की तरफ से हरियाणा सुधा बांधकर विनीता जी गुजबा विदिशा मध्य प्रदेश सुधा की मीना देवी जी की तरफ से बिहार सुधा की माया जी कारपेंटर की तरफ से खजुराहो मध्य प्रदेश सुधा बांधकर की तरफ से मनोज महेंद्र जी विश्वकर्मा पुणे महाराष्ट्र सुधा बांधकर संतोष कुमार जी गुप्ता किशनगंज सुधा की तरफ से गुप्ता में दिल्ली सुधा बांधकर वीर सिंह जी बंधुलाल जी की तरफ से धौलापुर महाराष्ट्र सुधा भारती राजा जी पवार खातेगांव मध्य प्रदेश सुधा 5000 रुपए की तरफ से अपने बाबा को दामोदर सौरभ की बात बताई सुधा विचार आपके दोस्तों की आपने सौरभ की रामत पार्टी की तरफ से आगरा उत्तर प्रदेश बांधकर विद्यावती गुरबानी की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सुधा 1000 रुपए की तरफ से अपने सौरभ की स्वर्गीय पूर्णिमा विपुदा जी सरकार की तरफ से सुधा 1600 रुपए की तरफ से सुधीर कुमार जी की तरफ से झुंझुनू राजस्थान से सुधा 1100 रुपए की तरफ से विनोद कुमार जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुधा बांधकर अंजू दीक्षित जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा बांधकर ज्योति जी शर्मा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की तरफ से अपने की रियांश अंशिका जी की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 500 रुपए की तरफ से अपने सौरभ की बात बताई प्रिया नीलेश की तरफ से औरंगाबाद महाराष्ट्र से सुधा 1600 रुपए महंग विजेंद्र जी तिवारी की तरफ से फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से सुधा बांधकर अनिल कुमार जी निगम की तरफ से फतेहपुर से सुधा 26000 रुपए की तरफ से अपने बाबा को दामोदर सौरभ की बात बताई सुधा विचार आपके दोस्तों की अपने सौरभ की प्रतीक्षा चंद्रकांत जी की तरफ से औरंगाबाद महाराष्ट्र से सुधा बांधकर सत्या देवी जी बस्ती कानपुर उत्तर प्रदेश से सुधा 1000 रुपए की तरफ से अपने सौरभ की बबीता जितेंद्र कुमार जी दिल्ली से सुधा बांधकर की तरफ से सरोज अग्रवाल की तरफ से बरेली उत्तर प्रदेश सुधा 5000 रुपए की तरफ से अपने बाबा को दामोदर सौरभ की बात बताई सुधा विचार आपके दोस्तों की अपने सौरभ की ज्योति पवन कुमार जी कोचार की तरफ से होशियारपुर से सुधर के 1000 रुपए की तरफ से लेकर जीवन भोजन मंडल तक ग्रहण करी सुनील अक्षर में अपने नामांकन करे बहुत बताई सुधा विचार आपके सुधा सौरभ की अपनी सौरभ की सचिवालय की तरफ से दिल्ली से सुधा अपने 21000 रुपए की तरफ से लेकर आजीवन भोजन मंडल तक ग्रहण करी सुनील अक्षर में अपने नामांकन करे बहुत बताई सुधा विचार आपके दोस्तों की अपनी सौरभ की सुमित्रा भोजपुरी जी की तरफ से बिहार सुधा बांधकर उर्मिला जी शुक्ला भदोही उत्तर प्रदेश सुधा बांधकर की तरफ से आनंदता धर्म सिंह की तरफ से रामपुर उत्तर प्रदेश सुधा 41 रुपए की तरफ से मीराबाई पटेल की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ सुधा 2521 रुपए की तरफ से बसंती बाला साहब जी चौहान की तरफ से संभाजी नगर सुधा प्रेमावती जी की तरफ से मोदी नगर उत्तर प्रदेश से सुनीता जी जसवाल लखनऊ उत्तर प्रदेश से नूतन देवी जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार सुधा बांधकर स्मिता देवी जी की तरफ से पटना बिहार सुधा 1051 रुपए की तरफ से प्रदीप सिंह जी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से बांधकर सुबुदला देवी जी की तरफ से रामपुर उत्तर प्रदेश सुधा बांधकर भारत फूल सिंह जी सिकवार की तरफ से मुरैना मध्य प्रदेश सुधा बांधकर उषा जी गुप्ता चौधरी उत्तर प्रदेश सुधा 5000 रुपए की तरफ से अपने बाबा को दामोदर सौरभ की बात बताई सुधा विचार आपके सुधा सौरभ की भारती देवी राजस्थान सुधा 1100 रुपए सुमन देवी जी की तरफ से सुधा बांधकर सौरभ कुमार जी बिहार सुधा बांधकर विमल पीतांबर जी पटेल की तरफ से राजकुमार मराठी 1000 रुपए सुनील जी शर्मा दामोद मध्य प्रदेश से बांधकर रुपए अभिजीत दिनेश जी की तरफ से नागपुर मराठी से बांधकर की तरफ से कौशल कुमार जी की तरफ से दिलारी से सुधा 1000 रुपए की तरफ से किरण सुभाष जी पविस्कर की तरफ से धुले मराठी से सुधा 3,51,000 रुपए की तरफ से अपने बाबा को दामोदर सौरभ की बात बताई सुधा विचार आपके सुधा सौरभ की नंदलाल जी पीतांबर जी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश सुधा 6151 रुपए की तरफ से आशीष 15 जी धनी जम्मू कश्मीर से सुधा 2001 रुपए की तरफ से समन्वय की नीतू जी मिश्रा की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधा 1100 रुपए की तरफ से करुणा धर्मेंद्र सिंह की तरफ से मुंगेर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए पूजा राजपूत की तरफ से सुधा 500 रुपए की तरफ से अपने की राधेश्याम जी सिरोलिया की तरफ से झुंझुनू राजस्थान से सुधा 1100 रुपए ललित सिंह जी राजपूत की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 1100 रुपए की तरफ से सभी दाताओं को मैं हृदय की अनंत नमन करता हूं दंडवत करता हूं प्रणाम करता हूं सुधा सौरभ की अपनी की जो बात करती है मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा को दामोदर सौरभ करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति का अकाउंट नंबर क्यूआर कोड चल रहा है उस पर अपनी सौरभ जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और जो भक्त अपनी सौरभ यहाँ बालोद की पावन धरा पर समर्पित करना चाहते हैं वे विगत 5 दिनों के लिए श्री विठलेश्वर समिति का जो दान कार्यालय लगा हुआ है उस कार्यालय में अपनी सौरभ जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की चरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वल्लभाधीश की श्री गोसाई की परम दयाल की श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की काशी विश्वनाथ भगवान की गौरा महारानी की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती माता की
खेड़ापति सरकार की जय हो। उपदेश्वर महादेव की जय हो। महाकालेश्वर भगवान की जय हो। ओंकारेश्वर भगवान की जय हो। माँ बमलेश्वरी माता की जय हो। चिंता संतान हंतारो यत्पदानं तरीं चायानं नमामि महां यदनुतो जंतुवा सद्दुकाति गो भवितमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिराभास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचलद्दिशयनं लक्ष्मीस्तस्नामि सर्वमानं कलानिधे चतुर्विश्व त्रिविस्तवा षड्जायते योऽसौ पञ्चधा हृदये नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोला 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। उबरेश्वर महादेव की। माँ बमलेश्वरी माता की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी प्रकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की उदारता से, करुणा से ये पावन शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ के बालोद शहर में माँ शीतला सेवा समिति बालोद छत्तीसगढ़ द्वारा सभी यजमान परिवारों के द्वारा आयोजित ये पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्री मोहित जी, श्रीमती भगवती साहू जी, श्री रवि जी, श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव जी एवं संपूर्ण यजमान परिवार, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं बाबा देवादिदेव महादेव की भक्ति कर कर ये यजमान पद प्राप्त करा, सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। जिनका एक आनंद भक्ति का बल हमें प्राप्त हुआ। कथा मध्य में विराजमान श्री राम बालक दास जी, महात्यागी जी, बाल योगेश्वर जी महाराज जी, श्री
पाटेश्वर धाम से। महाराज जी का बहुत विनय रहा है, आशीर्वाद रहा है, जो नेपाल की भी भूमि पर डोलेश्वर महादेव कथा में आपका आशीर्वाद मिला, और इस बालोद नगर के अंतर्गत भी 5 दिवसीय कथा में आपका आशीर्वाद मिला। थोड़ा ऐसे महाराज जी का निमंत्रण रहा है, थोड़ा इधर कर, कि पाटेश्वर आए, पर प्रशासन से भी हमने मांग करी, पूछा, पर भीड़ अधिक होने के कारणवश रोडों पर आना नहीं हुआ। जब भी बाबा बुलाएगा, श्री हनुमंत लाल की कृपा होगी तो पाटेश्वर जरूर पधारेंगे, शिव कृपा होगी। भक्ति बिना छल की और बिना दिखावे की होना चाहिए। जिस भक्ति में छल होता है या दिखावा होता है वो भक्ति श्रेष्ठ नहीं होती। भजन का जब बल बढ़ता है तो वो भजन का बल हमें कुछ ना कुछ आनंद की अनुभूति करा देता है। एक अपने भीतर एक बात को उतार कर रखना कि पानी हमारे शरीर को लगता है तो वो बाथरूम में चला जाता है, नाली में चला जाता है, गटर में चले जाता है। बोलो सही है कि गलत है? पानी हमारे शरीर से लगा तो वो बाथरूम में गया, गटर में गया, नाली में गया। पानी भगवान से लग जाता है तो वो तुलसी के क्यारे में जाता है या किसी पेड़ पौधे में जाता है। वो पानी गटर में या नाली में नहीं जाता, वो पानी कहीं बेकार जगह पर नहीं जाता। पानी शरीर से लग गया, हमारे शरीर से लगा तो वो गटर में गया, नाली में गया, बाथरूम में गया, गलत जगह पर गया। पानी भगवान से लग गया तो वो तुलसी के क्यारे में या पेड़ पौधे में गया। उसी तरह जो शिव से लग जाता है, जो शिव पुराण से लग जाता है, जो भगवान से लग जाता है, वो भगवान के धाम चला जाता है। केवल भगवान का स्पर्श पानी ने करा और वो पानी तुलसी के क्यारे में चला गया। केवल उस पानी का स्पर्श भगवान को हुआ और वो अच्छी जगह पर चला गया। अगर वही परमात्मा को छूने पर पानी अगर तुलसी के क्यारे में जा सकता है, परमात्मा को छूने पर पानी पेड़ पौधे में जा सकता है, तो परमात्मा का कथा सुनकर, परमात्मा की भक्ति कर कर, परमात्मा का पूजन कर कर, एक लोटा जल शिव को समर्पित कर कर हम भी तो परमात्मा के धाम जा सकते हैं। क्योंकि उसका स्पर्श, उसका छूना, उसके दरवाजे का स्पर्श, उसका छूना हमारे लिए श्रेष्ठतम है। भगवान भोलेनाथ जी को 2 चीजें पसंद नहीं है, झूठ बोलना और एक झूठा रहना। इसलिए शिव जी की कथा में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। झूठा और झूठ शिव जी को प्रियता नहीं है। एक झूठ मत बोलो। दूसरा, शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने के लिए जाओ तो जल को कटोरी में या बर्तन में झेल कर लेकर बाहर आओ। मंदिर में जहां शिवलिंग है, जहां जलाधारी है, वहीं की वहीं पानी झेल लिया, वहीं की वहीं पी लिया, हाथ झूठा कर लिया, मुख झूठा कर लिया और भगवान का भजन कर रहे हैं तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करता। हम हमेशा कहते आए, हमने कभी कहा कि वहीं की वहीं पानी झेलो और पियो? कभी बोला? हमने क्या कहा कि जब भी भगवान को जल चढ़ाओ तो अपने बर्तन में चढ़ाए हुए पात्र में थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आओ। हमने ये नहीं कहा आपको कि आप वहां पर बैठकर मुख को झूठा करो। झूठ और झूठा शिव को प्रियता नहीं। आप मंदिर में जल चढ़ाइए, उसको कटोरी में, एक छोटी सी कटोरी अपने साथ लेकर जाओ, उस कटोरी को वहां रख दो और वो जल चढ़ाओगे उसमें आ जाएगा। वो कटोरी बराबर का जल तो आपके जीवन का कल्याण। एक बूंद पोलियो की दवाई, पोलियो की दवाई कितनी पिलाई जाती है? 1 या 2 बूंद पोलियो की दवाई, 2 बूंद पोलियो की दवाई आपके हाथ पैर को विकलांग नहीं होने देती है। और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का 2 बूंद हमारे मन को कभी विकलांग नहीं होने देता। शिव पे चढ़ा हुआ जल की 2 बूंद हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देती है। झूठ और झूठा शिव को प्रियता नहीं। मंदिर में जाओ तो हाथ झूठा नहीं होना चाहिए, मंदिर में जाओ तो मुख झूठा नहीं होना चाहिए। कई लोग मुख में तंबाकू भरा रहता है, मुख में गुटखा भरा रहता है, मुख में खैनी भरी रहती है, पाउच भरा रहता है और भगवान की सेवा करते हैं, वो श्रेष्ठता नहीं होती। मुख में खाते खाते भगवान की सेवा करना, मुख में खाते खाते भगवान का भजन करना, ये श्रेष्ठता नहीं। हम जितनी देर मंदिर में रहें, हम जितनी देर देवालय में रहें, हम जितनी देर शिवालय में रहें, उतनी देर ना हम झूठ बोलें और ना हम झूठे रहें। हमारा मुख, हमारा हस्त कमल, हमारा ये आनंदमय जो स्वरूप परमात्मा ने दिया है, ये झूठा ना हो। स्पर्श करें, शिव की भक्ति का मूल तत्व अपने जीवन में उतारे, मना नहीं।
पानी शरीर से लगा तो नाली में गया, गटर में गया, बाथरूम में गया, खड्डे में गया। पानी भगवान से लगा, तुलसी के क्यारे में गया, अच्छे वृक्ष में गया। और हम भगवान से अगर लगे हैं, शिव पुराण से अगर लगे हैं, भगवान की भक्ति से अगर लगे हैं, तो ये निश्चित है कि हम भी भगवान के धाम जाने के अधिकारी बन सकते हैं, भगवान के द्वार जाने के अधिकारी बन सकते हैं। एक विश्वास, एक भक्ति, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके अंदर होना चाहिए। एक भरोसा आपके अंदर हो, एक विश्वास आपके अंदर हो, एक दृढ़ता आपके अंदर हो। उस भक्ति को बढ़ाने का प्रयास करिए। विश्वास क्या देता है? भरोसा क्या देता है? हमें दृढ़ता के बल को प्रबल बनाने का एक आनंद सुख प्रदान करता है। एक हम कथा में आ रहे थे, जब साहू जी के यहाँ से उनकी धर्मपत्नी ने एक मोबाइल पर एक बच्चे का एक फोटो दिखाया। कोई गांव, कहाँ है साहू जी की धर्मपत्नी? जरा भेजना, मोबाइल भेजो जरा, उसका फोटो निकाल के भेजो बच्चे का। कोई गांव है राजनंद गांव के पास में, वहाँ एक बच्चा राजनंद गांव के, वहीं उसका गांव में उसकी तबीयत खराब हो गई और उसको हॉस्पिटल ले गए राजनंद गांव में, और बच्चा वहाँ मृत घोषित किया। ये लड़का मर गया। अब वो मृत घोषित तो हो गया, बीमारी ऐसी थी उस बच्चे को कि उसके प्राण छूट गए, पर शिव के प्रति विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, ये आप टीवी के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। एक भक्ति, एक दृढ़ता, एक विश्वास। डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा मर गया, मां ने कहा मैंने इतनी शिव पुराण सुनी है, मेरा बेटा नहीं मर सकता। बॉडी दे दी गई, एम्बुलेंस से लाई गई, वो शंकर जी के मंदिर में कहती है 5 मिनट रोक दो, मेरे बेटे को इस मंदिर में एक बार धोख दिलवा दो, फिर भले अंतिम संस्कार करना। बेटे को शिव मंदिर में लेकर गई, शिव मंदिर का फोटो है जहां उस बच्चे की धड़कन वापस चालू हो गई और उसको हॉस्पिटल वापस भेजा गया, उसको वापस भेज दिया। और डॉक्टर कह रहा है कि इसमें अब जान आई है, तो उसको भी वेंटिलेटर पर रखा। शिव किसे कहते हैं? हमारे विश्वास को तुलसी बाबा कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणो। हमारे विश्वास को शिव कहा गया, भरोसा कहा गया। हमारे विश्वास को शंकर का एक स्वरूप दिया गया। एक पत्र आया, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, मेरी शादी को 31 साल हो गए थे, बच्चे नहीं थे, सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया कि तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं होंगे और तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी। मैं चित्रसेन पटेल, पत्नी बिंदुबाई पटेल, छोटे भाई सूरज कुमार पटेल, उसकी पत्नी शारदाबाई पटेल, मैं ग्राम तिल्लोदा गुंडर देत्री, गुंडर समझ गए ना तुम? हाँ बस ठीक है। तो देत्री बालोद से आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे आप ही हैं दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मैं बालोद से आया हूँ। गुरुदेव 31 साल हो गए थे शादी को, संतान का सुख नहीं था, ना छोटे भाई के यहाँ ना हमारे यहाँ। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान का सुख नहीं रहेगा। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमारी बहन ने कहा सियोर वाले महाराज की कथा आती है टीवी पर, उसको सुनो जरा। हमने आसन लगाकर कथा सुनना चालू करा, सफेद आंकड़े का प्रयोग किया। बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें, कभी मंदिर नहीं जाते थे गुरुदेव। जल चढ़ाने का लाभ क्या होता है ये जान गए, और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 31 वर्ष के बाद में और मेरे छोटे भाई के यहाँ भी संतान की प्राप्ति हुई है। दोनों बच्चे के फोटो हम यहाँ लगा रहे हैं, आप टीवी पर उन फोटो को देख सकते हो, आप टीवी पर उन बच्चों के फोटो देख सकते हो। दोनों के घर में, छोटे भाई के यहाँ भी हुआ और स्वयं के। 31 साल के बाद जब आस पूरी समाप्त हो जाए, जब आस पूरी खत्म हो जाए, जब पूर्ण तरह से आस समाप्त हो जाती है, तब लोग जब हताश हो जाते हैं, जब लोगों को लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे साथ होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा तुम्हारे साथ होना चाहिए। और जो भरोसा और विश्वास तुम्हारे साथ है वही शिव है। शंकर का दूसरा रूप है विश्वास, और विश्वास का दूसरा रूप है शंकर शिव। शंकर विश्वास रूपिणो, ये शिव विश्वास का एक रूप है। शंकर एक विश्वास का रूप है। हमारा भरोसा दृढ़ कब हो? हमारे भरोसे को जब हम भगवान के भरोसे पर छोड़ देते हैं, अपनी मेहनत के साथ साथ अपना कर्म करते करते हम परमात्मा की ओर उसको भेज देते हैं, तब हमारी दृढ़ता और बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है। भक्ति को डिगने मत दो। गलती करो, कई लोग आपको मिलेंगे वो कहेंगे कभी गलती नहीं करना चाहिए, पर हम कहते हैं गलती करो और खूब करो। गलती करो, खूब करो, पर एक बार जो गलती कर दो उसको दूसरी बार कभी मत करो, उसको दूसरी बार कभी मत करो।
गलती करो, खूब करो, पर एक बार जो गलती हो जाए उसको दूसरी बार कभी मत करो। उस गलती से अपने आप को सीख दो कि मैंने इस गलती में क्या खोया और क्या पाया। हमने इस गलती में क्या खोया, क्या पाया, ये हमारे भीतर हमें स्मरण में होना चाहिए। गलती का पुतला है मनुष्य। मनुष्य गलती नहीं करेगा तो कोई दूसरा करेगा क्या? परमात्मा गलती करेंगे क्या? गलती तो हम करते हैं, मानव का देह करता है, मनुष्य का शरीर करता है। गलती करता मानो। जो गलती ना करे वो कोई कहते मैं कभी गलती नहीं करता, मैं कभी किसी की गलती नहीं करता, मैं कभी आज तक मैंने जिंदगी में एक गलती नहीं करी, तो समझ लो वो तो भगवान है भाई। उसने गलती नहीं करी तो भगवान। गलती कौन करता है? मनुष्य करता है, मानव करता है। जो गलती कर रहा है वो मनुष्य है, जो गलती ना करे वो भगवान। हमसे गलती हो जाती कभी कभी, तो इसलिए होती है ना कि हम मनुष्य हैं, हम मानव है। पर कोई कह दे तुमसे आज तक मेरी जिंदगी में मैंने कोई गलती नहीं करी, तो उसके पांव पड़ लेना, जी जी तू तो भगवान है री, तू तो भगवान है, तूने कोई गलती नहीं करी, सारी गलती हमने ही करी, तू तो जगत जननी जगदम्बा कुसमांडा और चंद्रघंटा है, तू काहे गलती कर? अपनी गलती को स्वयं मान। गलती करो, खूब करो। दुनिया के लोग कहेंगे गलती मत करो, हम कहें गलती करो, खूब करो, पर एक बार जो गलती कर दो उसको दूसरी बार मत करो। उससे थोड़ा सीख लो, सीखोगे तो आपको अगली बार आप गलती नहीं करोगे और आप अपनी जिंदगी को सार्थक कर लोगे, आप अपने जीवन को सार्थक कर। थोड़ा भरोसा बढ़ाइए अपना, थोड़ी भक्ति बढ़ाओ। यहाँ जितने भी आते हैं ये भरोसे पर आते हैं बाबा के कि मैं कथा में जा रही हूँ तो बाबा मुझे संभाल लेगा, मैं कथा में जा रही हूँ मेरा बाबा मुझे। एक भरोसे की एक पत्र और है, देखिए। मैं प्रशांत यादव, पिता रमेश यादव, पता 27 खौली, मंगला, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से हूँ, छत्तीसगढ़ से हूँ। गुरुदेव मेरी उम्र 21 वर्ष है और मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं अगर बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार से, वापिस हिलाओ जी। गुरुदेव आप कहते हो कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। गुरुदेव आपके वचन शिव के वचन के बराबर होते हैं, हमने ये अजमाया है गुरुदेव। आप जो कहते हैं वो बाबा सुनता भी है और करता भी है। गुरुदेव अपनी भाषा में हम क्या लिखें, हम लिख भी नहीं सकते, एक लोटे जल का क्या वर्णन है गुरुदेव। मैं आपकी कथा लगभग 1 साल से सुन रहा हूँ गुरुदेव, आपके बताए अनुसार सारे नियम करता हूँ। 9 महीने से बाबा को 1 लोटा जल समर्पित कर रहा हूँ। लोग 3 महीना कर कर अपने आप का पीछा छुड़ा लेते हैं, पर मैंने बाबा का पीछा नहीं छोड़ा। 9 महीने हो गए जल चढ़ाते चढ़ाते। गुरुदेव जिस दिन सावन का महीने का अभिषेक था, आपने ऑनलाइन अभिषेक कराया, उसी दिन मेरा इंटरव्यू न्यायालय बालोद में था, पर मैं तो अभिषेक में पूजन में शामिल नहीं हो पाया, परंतु मेरे घर में मेरे मम्मी पापा ने अभिषेक किया, पूजन संपन्न की। और गुरुदेव जिस इंटरव्यू को देने के लिए ढेरों लोग आए, उम्मीद नहीं थी कि वो इंटरव्यू में मैं पास हो जाता, पर मेरे माता पिता ने आपके कहे अनुसार एक बेलपत्री उठाकर रख ली और वो मेरी अलमारी में रख दी। बाबा से प्रार्थना कहा, सियोर वाला महाराज कहता है कि अभिषेक की बेलपत्र जो रखी जाती है, जो मांगा जाए तो पूरा करता है। मेरा बेटा का नौकरी लग जाए, बाबा से निवेदन करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव जी ने मुझे इसी बालोद में जिला न्यायालय में जिस परीक्षा को दिया था, उसी परीक्षा में पास कर कर मुझे इसी बालोद में जिला न्यायालय में सर्विस दे दी। मैं बाबा को नमन करने आया, शिव तक। 5 दिन नई नई सर्विस में कौन छुट्टी देता। मैंने बाबा से प्रार्थना करी गुरुदेव कि बालोद में कथा हो रही है, बाबा इतनी आपकी कथा सुनता हूं, क्या मैं कथा सुनने नहीं जा सकता। दूसरे दिन मुझे ऑफिस में मालूम पड़ा कि तुम्हारी 5 दिन की ड्यूटी शिव महापुराण में लगा दी गई। ये शिव तत्व है, तो घड़ी है। बैठिए बाबू। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार। शिव तत्व इसी को कहते हैं, उसको समझना, उसको जानना, उसको पहचानना ये बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा करता है, पर मेरा विश्वास कहता है कि सियोर वाले को तो एक शब्द बोलना नहीं आता, कथा तो वो आकर स्वयं महादेव करता है। ना हमें कोई मंत्र, ना कोई हमें साधना, ना ये पुराण, कुछ भी नहीं। सब वो बाच रहा है, वही सुन रहा है और वही करा रहा है। वही बाच रहा है, वही सुन रहा है, वही करा रहा है।
अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कथा को बाँच दें, और आपकी सामर्थ्यता नहीं कि इतनी भीड़ में आप धूप में गर्मी में जाकर बैठ जाओ। आपके रूप में शंकर आते हैं, बाँचने वाला भी शिव है, कराने वाला भी शिव है और सुनने वाला भी शिव है, कोई दूसरा नहीं है। ये 30, 35, 25, 40, 45 जितने भी जजमान इस कथा के बने हैं, ये सब शंकर और पार्वती का रूप है, शिव का एक रूप है, जिन्होंने इस कथा के यजमान बनकर इस कथा को करवाने का एक प्रयास कदम से कदम मिलाकर, साथ से साथ मिलाकर किया। शिव को जानने का एक आनंद शिव महापुराण की कथा। धन के मद में, धन के अभिमान में हम परमात्मा को ना छोड़ दें, उसका स्मरण करिएगा। महाराज, भगवान की जो भक्ति है वो साधारण नहीं है, भगवान का जो भजन है वो साधारण नहीं। जिस कुत्ते को तुमने पाला, जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी, जिस कुत्ते को तुमने जंजीर से बांधा, जिस कुत्ते को तुमने नहलाया, जिस कुत्ते के लिए तुमने मेहनत करी, जिस कुत्ते के लिए तुमने मेहनत करी और जिस कुत्ते के लिए तुमने उसको रोटी दी, पानी दिया, सब कुछ करा, जिस कुत्ते के लिए आप इतना मेहनत करें और वो कुत्ता ही तुमको काट ले, मान लो वो कुत्ता ही तुम्हें काट ले, तो फिर किस काम का वो कुत्ता? बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। जिस कुत्ते को तुमने रोटी दी, जिस कुत्ते को तुमने संभाला, जिस कुत्ते को तुमने पाला, वो पालतू कुत्ता जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत करी, वो कुत्ता ही तुमको काट ले, तो फिर किस काम? कुत्ते पर तुमने इतनी मेहनत करी और वो कुत्ता तुम्हें काटे तो तुम्हारा जीवन बेकार है। उसी तरह धन कमाने में तुमने दिन रात एक कर दी है और वही धन तुमको बिगाड़ दे तो वो धन का कोई मतलब नहीं। कुत्ते को पाला, मेहनत करी, रोटी दी, कुत्ता तुम्हें काटे, अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा पालतू कुत्ता तुम्हें काटे जिसके ऊपर तुमने मेहनत करी। और धन कमाने में दुकान पर तुमने सुबह से शाम लगा दी, 8 बजे दुकान खोलकर बैठते हो रात के 10 बजे तक, नौकरी पर जाते हो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5-6 बजे तक, कितनी मेहनत करी है। खेती करते हो, धान बोते हो, कितनी मेहनत करते हो, जरा विचार करिएगा, कितनी मेहनत। इतनी मेहनत से तुमने धन कमाया और वही धन तुमको बिगाड़ दे। तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटे, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा कमाया गया धन से तुम मदिरा खरीद कर पियो या मांसाहार करो या जुआ खेलो या वेश्यावृत्ति करो, ये अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा कुत्ता तुम्हें काटेगा तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है, और तुम्हारा कमाया धन गलत जगह पर जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। कुत्ता ऐसा पालना, अगर पालो भी वैसे तो मत पालना, और अगर तुम्हारा मन करे और कुत्ता पालने का तो कुत्ता ऐसा पालना जो तुम्हें ना काटे, और धन ऐसा कमाना जो व्यसन में ना ले जाए, गलत जगह पर ना ले जाए, तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक है। जो धन तुम्हें मदिरा की दुकान तक लेकर जा रहा है, जो धन तुम कहते हो मैंने कमाया तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैंने कमाया तो क्या मैं खर्च नहीं कर सकता? खर्च करो ना। जैसे ये 30, 35, 40 जितने जजमान है, इन्होंने अपने धन को सही जगह पर खर्च करा, ऐसा खर्च करो। किसी भूखे को भोजन कराकर, किसी प्यासे को पानी पिलाकर, कहीं तुम्हारे नगर में शिव महापुराण की कथा हो तो रोटी 4 बनाकर, थोड़ी सी सब्जी रखकर किसी भूखे को भोजन कराकर धन का खर्च वहां करो। कई लोग कहते हैं हमने कमाया तो क्या हमारे ऊपर खर्च नहीं करें? हम अपनी व्यासपीठ से हमेशा कहते आए हैं, अपना कमाया धन तुम भले दान करो ना करो, पर अपने कमाए हुए धन का अपने ऊपर खर्च करो। पर ऐसा खर्च नहीं कि तुम्हारा परिवार रोए उस खर्चे के चक्कर में। दारू की दुकान पर, मदिरा की दुकान पर जाकर बैठ गए, पत्नी धाई धाई रो रही है, बच्चे भूख से बिलख रहे हैं पापा, और तुम उनसे पैसा छुड़ाकर मदिरा की दुकान में देकर आ रहे हो। तुमने गंदे नाली के पानी को खरीद कर, गंदा नाली का पानी जो बेच रहे हैं उनको तो करोड़पति बना दिया, पर तुम रोडपति बनकर बैठ गए, जमीन पर आकर बैठ गए। अपने आप को संवारिए, अपने आप को। हमने एक बात पहले भी कही, आज वो फिर कह रहे हैं। संत का मतलब, असली मतलब संत का क्या होता है? संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई अपना घर छोड़ दे। संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई गंगा के घाट पर जाकर बैठ जाए। संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई नर्मदा के घाट पर बैठ जाए। संत का मतलब ये नहीं होता कि कोई अपना परिवार छोड़ दे। संत का मतलब होता है जो घर में भी रहे तो अपने अंदर के क्रोध को, अहंकार को, वासना को, तृष्णा को, चिड़चिड़पन को, आसक्तियों को जो छोड़ दे, वो अभी संत कहलाता है। वो भी संत की गिनती में आ जाता है। परिवार छोड़ देने से, घर छोड़ देने से, गंगा के घाट पर बैठने से, नर्मदा के घाट पर बैठने से संत की परिभाषा नहीं होती महाराज। संत की परिभाषा है जो अंदर से क्रोध को छोड़ दिया, आसक्ति को छोड़ दिया, वासना को छोड़ दिया, तृष्णा को छोड़ दिया, वो संत है। वो संत की परिभाषा। शिव पर करा भरोसा, शिव पर किया विश्वास,
आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता इतनी प्रबल होना। धन तुम कमा रहे हो, हम मना नहीं करेंगे, दिल से कमाओ, तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा कमाओ। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक दुकान खोलकर बैठे हो तो हमारी तरफ से बिल्कुल छूटे, तुम 11 बजे तक भी खोलो, हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है। हम तो इतना कहेंगे धन तुम कमा रहे हो, मेहनत तुम कर रहे हो, पैसा तुम लेकर आ रहे हो, तो उस धन को अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने परिवार को सुखी रखने में, अच्छा रखने में उसको खर्च करना। और उस धन को कभी गलत जगह पर ले जाकर मत खर्च करना, नहीं तो धन भी सोचेगा कि तूने मेरा सम्मान नहीं करा, हमारा आदर नहीं करा। कुत्ता पालो पर वो कुत्ता तुम्हें ना काटे, धन कमाओ पर वो धन तुम्हें व्यसन तक ना ले जाए, धन तुम्हें गलत जगह पर ना ले जाए, तो समझो कि धन की एक अच्छी आनंदता है। ये धन का एक सुख है। आप अच्छी जगह पर उसको लगाइए ना, आप अच्छी जगह पर उसको खर्च करिए ना। आप किसी प्यासे को पानी पिलाने में खर्च कर दो ना, क्या दिक्कत है आपको। कथा सुनने का जुनून क्या होता है, कथा सुनने का जुनून क्या है, कथा सुनने का एक आनंद क्या है। कभी जो लोग अभी तक शिव महापुराण की कथा में कहीं नहीं पहुंचे, उनसे निवेदन करेंगे, एक बार अगर आपके पास में कहीं कथा हो रही हो शिव महापुराण की, तो एक बार जाकर दर्शन जरूर करना कि कथा सुनने का जुनून किसको कहते हैं। जमीन पर बैठने के लिए इतनी भीड़ को आसन नहीं मिलता, जमीन पर बैठने के लिए इतनी भीड़ को कोई कालीन नहीं मिलता, अपने अपने घर से पन्नी और बिछाने की दरी साथ लेकर चलते हैं और जहां मौका मिल जाए वहां बैठ जाते हैं। ये जुनून कथा का, ये अंदर से उमंग कथा की है। जहां जगह मिल जाती है वहां दरी बिछा बैठ गए। आजकल लोगों को मालूम है कि धूप का ठिकाना नहीं होता, पानी का ठिकाना नहीं होता, तो छाता साथ लेकर चलते, एक बड़ी सी चादर साथ लेकर चलते हैं। बड़ी सी चादर, 4 डंडे तोड़ लिए, चादर के 4 मुंह बांध लिए। पंडाल में जगह नहीं है तो अपनी चादर को 4 लोग 4 कोने में पकड़कर डंडों को बैठ जाते हैं और उस चादर के अंदर भी दूसरों को बुला लेते हैं, तुम हमारे साथ बैठ जाओ, यहाँ जगह है, आ जाओ आ जाओ। उनने अपना टेंट लगा लिया, खुद का, स्वयं का। ये जुनून है कथा श्रवण करने की, ये भक्ति है शिव के तत्व की। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं जितने बैठे हो, अपने भीतर एक बात उतार कर रखना, शिव महापुराण केवल कथा नहीं है, शिव महापुराण केवल कथा नहीं, केवल प्रवचन नहीं, शिव महापुराण अपने आप में स्वयं कैलाश अधिपति मेरा शंकर है, उसको तुम प्राप्त करते हो, उसको तुम प्राप्त आए हो यहां पर बड़ी आस लेकर, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, और आप दिल से कहते भी रहते हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, बोलो बोलो आप भी बोलो, ना घर के, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, उसके भरोसे अपनी जिंदगी को चलाना है। मेरी जीजियों, जब दुख तुम्हारे सामने खड़ा हो, सारे रिश्ते नाते कुटुंब कबीले जब तुम्हारा साथ छोड़ने और लगे अब कोई साथी नहीं है, तो जैसे वो मोबाइल में अपन ने देखा, उसकी माँ ने आखिरी में शंकर के भरोसे छोड़ दिया। तुम्हारी जिंदगी में जब दुख आए, तकलीफ आए, तब तुम सबको आजमा लेना और आजमाने के बाद आखिरी में मेरे महादेव के पास चली जाना। आज सावन के सोमवार का आखिरी सोमवार है।
कल कथा का विराम हो जाएगा। कल की कथा तो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी, टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे आएगी। आज श्रावण महीने के सोमवार का विराम हो जाएगा। आज श्रावण का जो सोमवार है वो आखिरी सोमवार है। कितना मेरे बाबा ने दुनिया के लोगों पर कितनी कृपा करी है, कभी विचार करिएगा। सावन का महीना, सोमवार का दिन, प्रदोष की तिथि, मेरे बाबा ने कहा ये सब संसार के लोग भूलवश भी अगर मुझे याद कर लेंगे, प्रदोष का भी पुण्य दे दूंगा, सावन का भी पुण्य दे दूंगा और सोमवार का भी पुण्य दे दूंगा। कितनी कृपा, कितनी उदारता मेरे बाबा की है, जरा विचार करिए। कितनी उदारता। कभी कभी बाबा से कहा करो, कभी कभी शिव से कहा करो, बाबा मैं रोज तुमको याद करता हूं, बाबा रोज तुम्हारी याद आती है, पर कोई दिन तो ऐसा कर ले मेरे बाबा कि याद ना आए तो खुद आ जाए, तो स्वयं आ जा। मैं रोज याद करता हूं, तेरी याद मुझे आती है, एक दिन मेरे बाबा ऐसा कर ले कि तू खुद आ। तू स्वयं मेरे नजदीक। माना ये शरीर बड़ा पापी है, माना ये जीवन बड़ा बड़ा विघ्नों में चलने वाला, पर तू भी तो तू ही है। वो कहे ना कि बाबा से करी गई प्रार्थना, भगवान से करा गया निवेदन, भगवान से करी गई प्रार्थना कभी खाली नहीं, कभी। आप जितने दिल से प्रार्थना कर सकते हो, जितने दिल से। 4 लोगों को एक जगह पर बिठा दो, वो इतनी शोर करेंगे, इतना शोर करेंगे, इतना शोर करेंगे कि आपका बात करना दुश्वार हो जाएगा। पर जो लोग कहते हैं 4 लोग बैठते हैं और फालतू की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि भीड़ ज़्यादा होती है तो लोग फालतू की बात करते हैं, लोगों का मन कथा में नहीं लगता, लोगों का मन सत्संग में नहीं लगता, भीड़ ज़्यादा होती है तो व्यर्थ की बात होती है, लोगों का मन कथा में नहीं लगता, उनको मैं निवेदन करूंगा, एक बार शिव पुराण में आकर देखना, जितने बैठे हैं लाखों में एक के मुख से शब्द नहीं निकलता। इतने लाखों में बैठे हुए हैं, कमी नहीं, लाखों में विराजमान है। यहाँ पर बालोद नगर में लाखों में भक्त बैठे हैं और मौन होकर, साइलेंट होकर केवल भगवान की कथा को सुनना और कुछ भी नहीं। केवल शिव कथा, केवल शिव। कल किसी एक व्यक्ति ने, होगा कोई, होगा कहीं का, उसने किसी व्यक्ति से पूछा, ना तो सियोर वाला महाराज तुमको दिख रहा है, ना पंडाल में तुम्हें जगह मिल रही है, ना टीवी पर बड़ी बड़ी एलईडियां जो लगा रखी है वो एलईडी भी तुम नहीं देख पा रहे हो, ना पंडाल तक पहुंच पा रहे हो, ना ग्राउंड तक पहुंच पा रहे हो, फिर काहे को कथा में आए हो? खुद का बिछाने की दरी लाए हो, खुद का पानी लाए हो, छाता भी खुद का लाए हो, फिर क्यों कथा में आए हो? उस व्यक्ति ने जवाब जो दिया, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। वो व्यक्ति से एक लड़के ने जब कहा तो उस व्यक्ति ने अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर जो जवाब दिया, ना सियोर वाला महाराज दिख रहा है, ना एलईडी पर महाराज दिख रहा है, ना पंडाल में जगह मिल रही है, सब चलेगा। जो आंख से अंधा होता है वो भी भजन कर कर परमात्मा का हो जाता है, तो वो तो शिव है। हम शंकर को देखें ना देखें, शंकर हमें देख रहा। तुम्हारे गले में सोने की चेन है, मंगलसूत्र है, तुम में से कितने लोग हैं जो चोर को पहचानते हैं? अरे बोलो तो जमके, कोई पहचानता है? तुम में, तुम्हारे पास में कौन बैठा, कौन पीछे, कौन आगे, कौन राइट में, कौन लेफ्ट में, कौन गली में, कौन मोहल्ले में, कौन है? चोर को तुम नहीं देख सकते, पर चोर तुम्हारी गले की चेन को देख लेता है। बोलो सही है? तुम चोर को नहीं देख पाते, तुम चोर को पहचान नहीं सकते, तुम चोर को देख नहीं सकते, पर चोर तुम्हारे आते ही, तुमने बस अंदर ग्राउंड में प्रवेश करा, तुम चोर को नहीं देख पाए, पर चोर ने तुम्हारे गले की चेन और मंगलसूत्र को देख लिया। बस मेरा भोलेनाथ भी ऐसा ही है, तुम उसको नहीं देख सकते पर वो तुम्हें देख लेता है। तुम उसको नहीं देख सकते पर वो तुम्हें देख लेता। कहां बैठा? पेड़ के नीचे। कहां बैठा? नहर के किनारे। कहां बैठा? गाड़ी के पास में। कहां बैठा? अपने छत पर। कहां बैठा? आस्था चैनल के सामने, अपने घर पर, अपनी सम्मुख में, मोबाइल के सम्मुख में। कहां बैठा? ना सियोर वाला महाराज दिख रहा है, ना एलईडियां दिख रही हैं, ना पंडाल तक पहुंच पाया, पांव रखने की जगह नहीं। आप हमें नहीं देख पाए, आपने पंडाल नहीं देख पाए, पर जहां बैठे हो ना, जहां तक आपको आवाज आ रही है ना, आप जहां कथा सुन रहे हो ना, मेरा बाबा आपको देख रहा है। आप ये मत सोचना कि हम आए और हमें सियोर वाला महाराज का दर्शन नहीं हुआ। क्या करोगे हमारा दर्शन कर? दर्शन तो बाबा करो। हम ना देखें पर वो हमको देख ले।
हम भले ना देखें पर वो हमको देख ले। काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। काशी में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। जपूं तेरी माला भोले बाबा, जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। शिव से करी गई प्रार्थना कभी खाली ना जाए। मां पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की है, पूजन करी शिव को अपना बनाने के लिए। जरूरी नहीं कि हम भोग और विलास की वस्तुएं भगवान से मांगे। ये जरूरी नहीं कि हम भोग और विलास की वस्तुएं भगवान से मांगे। जरूरी है कि भगवान की भक्ति हम परमात्मा से प्राप्त करें। भगवान से कहें कि आपकी अविरल भक्ति हमको दी। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। मेरे बाबा को आज तक सामने नहीं देखा कि वो देने के लिए आया, पर इतना जरूर देखा कि जो शिव महापुराण की कथा में पहुंचा उसकी झोली कभी खाली तो नहीं रही। ये जरूर देखा। उसको आते नहीं देखा, उसको देते नहीं देखा, उसको कभी हमने सामने नहीं देखा, पर इतना जरूर देखा कि जो कथा में आया, जिसने दिल से हृदय से प्रार्थना करी कि बाबा दुख काटो, तो उसने आकर 3 महीने में दुख काटा है। ये निश्चित है, आया हो। वो किसी के शरीर में नहीं आता। तुमने सुना होगा इनको देवी जी आ गई, बोलो सुना कि नहीं सुना? किसी ने कहा इनको पितर जी आए, बोलो सुना कि नहीं सुना? किसी ने कहा कि इनको इनके बुजुर्ग काका जी मर गए थे तो वो आ गए। किसी ने सुना कि इनको देवी आई, इनको देवता आए, इनको ये आए। किसी के शरीर में हनुमान जी भी आ गए, किसी के शरीर में ये भी आ गया। पर आज तक तुमने सुना कि किसी के शरीर में शंकर जी आ गए? और हम तो इंतजार में हैं, बस एक बार आ जाए किसी को। हम भी इंतजार में हैं कि एक बार आए तो सही। शंकर जी ने जहर पिया था, हम भी तैयारी करके रखे। जब तुम्हारे शरीर में शंकर जी आ रहे हैं तो हम जहर का प्याला देंगे, पी के बता दें। और शंकर जी को धतूरा अच्छा लगता है, एक बोरा तुड़वा के धतूरा पटक देंगे तेरे ऊपर। बैठे लगने दो सही। महाराज मेरा शंकर जब अपने गण को नहीं भेजता, भेजते हैं क्या? शिव महापुराण में लिखा है सारे देवता जब कोई जीव मरता है, प्राण छूटते हैं, देवता अपने अपने पार्षदों को भेजते हैं, अपने अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। भगवान के दूत आते हैं लेने के लिए, पर शंकर भगवान का कोई भक्त है, शंकर जी अपने गण को भी नहीं भेजते। शंकर जी खुद नंदी लेके उसे लेने के लिए जाते हैं। जब शंकर भगवान अपने गण नहीं भेजते, शंकर भगवान स्वयं आते हैं, तो शंकर भगवान फिर किसी के शरीर में नहीं आते, क्योंकि शंकर अजर और अमर है और ये शरीर तो नष्ट होने वाला है। ये तो एक दिन चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो शरीर में शिव कैसे आ सकता है? कैसे शरीर में आ जाए भला? शरीर में ये शंकर जी आ गए। हमने पूछा कभी तुम्हारे शरीर में गांधी जी आए? आए? बोलो तो। फिर क्यों देवताओं को बदनाम करना? फिर क्यों देवताओं के नाम पर ढोंग और प्रपंच करना? ना, मेरा महादेव किसी के शरीर में नहीं आता। मेरा महादेव
खुद आता है, शरीर में आने की जरूरत नहीं पड़ती। शरीर में नहीं आता, वो स्वयं आता है। कोई कोई रिश्तेदार ऐसा होता है कि पत्र भेज देता है, कोई कोई रिश्तेदार ऐसा होता है कि फोन कर लेता है, पर मेरा महादेव ना पत्र भेजता है ना फोन करता है। वो तो पत्र और फोन उसको भेजना पड़ते हैं जो दूर रहते हैं। शंकर भगवान तो ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, शंकर भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं। जो पास में रहता है वो पत्र नहीं भेजता, खुद ही आ जाता है स्वयं। आप में से कितनी माताएं बैठी हैं जिनकी पड़ोसन पत्र लिख के भेजती है? आपकी पड़ोसन पत्र भेजती है, लिख के भेजती है, कमला तू कैसी है, और पत्र लिख के। और अब गवर्नमेंट के पत्र चलते थे ना पहले, एक 25 पैसे का 15 पैसे का चलता था, एक साधारण सा कार्ड 15 पैसे का, उसमें मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो सब पढ़ लें वो उसमें लिख दो। और एक अंतरदेशी चलता था 75 पैसे का, ऐसा 25 पैसे का, ऐसा बंद कर दो, उसके अंदर लिख कर। तो तुम्हारी पड़ोसन कभी तुम्हें पत्र लिखी? बाजू वाली, बिल्कुल बाजू में रह रही है, दूर चली गई जब नहीं, पास में रह रही है, एक ही दीवार। पड़ोसन ने कभी तुम्हें पत्र लिखा? कमला तू कैसी है, क्या रोटी बनाई, सब्जी कैसी बनाई, ये सब पूछने के लिए पत्र लिखने की जरूरत नहीं है। बिमला कमला के पास 2 मिनट में पहुंच गई, 2 मिनट। और कमला के पास आकर बोली, क्यों री क्या सब्जी बनाई आज? कमला बोली, आज तो मैंने दाल बनाई और लौकी की सब्जी बनाई, मैंने भी आज कड़ी बनाई। बिमला और कमला की आपस में बात हो, पत्र से नहीं, मोबाइल से नहीं, फोन से नहीं, पत्र के माध्यम से नहीं, खुद आ गई बिमला कमला के घर पूछने के लिए। मेरा महादेव पृथ्वी पर रहता है, मृत्यु लोक में रहता है, कंकर कंकर में शंकर बसा होता है। वो तुमसे पत्र पर बात नहीं करता, जब तुम्हारा दुख का समय आता है वो तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाता है। वो शिव है, वो शंकर है। और घड़ी कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। ये भीतर की परिभाषा, ये भीतर का तत्व, तात्विक। एक पत्र आया, देखो पत्र बहुत सारे हैं पर एक पत्र देखिए। मैं वर्षा साहू, पति जुगल साहू, तेलिन शक्ति, धमतरी, छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं वर्षा साहू, पति जुगल साहू, तेलिन शक्ति, धमतरी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गए क्या? उधर है बीच वाले पंडाल में कि साइड वाले में? आगे ही हैं, हाथ हिला दो। बाकी के लोग भी हाथ हिला देते हो ना तो पता ही नहीं पड़ता कौन व्यक्ति। तुम तुम्हारे हाथ तो धरो बाजू में, जिसने पत्र लिखा वो हाथ हिलाओ। हाँ दिख गए, ठीक है। वो बच्ची आई है जिसकी आंखें दोनों खराब हो गई थी, आई है, ठीक है। धमतरी छत्तीसगढ़ से हूं। मेरी 2 साल की जुड़मा बेटी है, जिसमें से छोटी बेटी की तबीयत दिसंबर 2022 में अचानक खराब हो गई थी। उसकी दोनों आंखें तिरछी हो गई, दिखना कम हो गया, और डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि इसको पैरालिसिस अटैक आ गया, जिसके कारण इसकी आंख की रोशनी चली जा रही है और इसकी आंखों का तिरछापन हो गया है, देखने में तकलीफ रहेगी, आंख ठीक नहीं होगी, ये डॉक्टर कह दिया। कोई भरोसा नहीं है इसका, ले जाओ इसको। हम बेटी का इलाज करवाए, सीटी स्कैन वगैरह सब करवाया, सारा इलाज करवाया, पर कोई जवाब नहीं। आंखें दोनों खराब हो गई, आंखें अंदर चली गई, दिखना कम हो गया, कुछ ना दिख रहा, क्योंकि पैरालिसिस पूरे चेहरे पर आ गया, लकवा पूरे चेहरे पर आ गया। हम क्या वर्णन करें, बस डॉक्टर को दिखाया और वहीं उसी हॉस्पिटल में हमने शंकर जी से, बाबा से कहा, भोलेनाथ ये मेरी बेटी तेरे भरोसे पर। एक लाइन अच्छी लिखी है, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। बाबा से प्रार्थना करी। हम क्या कहें बाबा, संकल्प लिया बाबा जिस दिन मेरी बेटी की आंखें ठीक हो जाए और शरीर पूरा ठीक हो जाए, मैं तेरे दरबार में कहीं कथा होगी तो पहुंचूंगी। बाबा केवल 3 दिन हुए और मेरी बेटी की आंखें वापिस आ गई और वो शरीर काम करने लगा। इसलिए मैं बेटी लाए हो साथ में, आइए। अब भीड़ बहुत सारी है, ला तो सकते नहीं हो, तो इसलिए उसको ऊंचा कर दो थोड़ा सा। हाँ वहीं पर कैमरे वाले दिखा देंगे, ठीक है। हर हर अब ठीक है ना बाबू? ठीक है, विराजिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिव है। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना, मैं खुद तो आ नहीं सकता, मैं खुद तो आ नहीं सकता,
मेरा प्रणाम ले जाना। आपका विश्वास दृढ़ हो जाए, आपका भरोसा दृढ़ हो जाए। लोग कहते हैं शिव क्या करता है, लोग कहते हैं शंकर क्या करता है, लोग कहते हैं शिव क्या करते हैं। हम कहते हैं वो कुछ नहीं करता, केवल एक काम करता है, तुम्हारे हृदय में विश्वास पक्का कर कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना जानता है। विश्वास पक्का कर कर तुम्हें मंजिल तक ले जाता है, शिव है। 365 दिन भगवान ने दिए हैं हमको, 451 त्योहार भगवान ने दिए हैं हमको। हिंदू धर्म के कितने त्योहार होते हैं, बोलो जम के बोलो, 451। 365 दिन भगवान ने हमको दिए हैं, 451 त्योहार सनातन हिंदू धर्म को भगवान ने हमको दिए हैं। 5550 पवित्र नदियां भारत की भूमि पर भगवान ने हमको दी है। 5550 पवित्र नदियां भारत की भूमि पर भगवान ने हमको दी है। 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग भगवान ने हमको दिए हैं। उसके बाद भी हम दूसरे धर्म में चले जाएं तो हमारा जीवन नरक है। उसके बाद भी किसी लोभ और लालच में हम दूसरे धर्म में चले जाएं, कोई कह दे शंकर जी को उठाकर ठंडा कर दो, कोई कह दे देवी जी को मत बिठाओ, कोई कह दे गणेश जी को ना बिठाओ, ये अगर फिर भी हम दूसरे धर्म में जाएं, जरा विचार करना, दिन कितने हैं 365, त्योहार कितने हैं 451, पवित्र नदियां कितनी है 5550, धाम कितने 4, ज्योतिर्लिंग कितने 12। इतना सब कुछ होने के बाद भी हम दूसरे धर्म में जा रहे हैं तो हमारी बुद्धि कहां चली गई। अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपना धर्म छोड़कर, हम अपना एक आनंद छोड़कर, फिर तो ये सोचना चाहिए। पहले के जमाने में पंगत होती थी, पंगत में हम भोजन करते थे, अपनी थाली में जो भोजन आया वो श्रेष्ठ लगता है, पर कहीं धूल में गुलाब जामुन पड़ी है उसको खाने का प्रयास मत करना, नहीं तो मुंह में छाले पड़ जाएंगे और मुंह में पूरा मिट्टी और कंकर हो जाएगा। अपने धर्म में रहने का प्रयास करो, दूसरे में नहीं। अपने भीतर रहिए, कोई नहीं, कोई कहे कि मत मानो देवताओं को, हम कहना हम शंकर को नहीं छोड़ सकते, शंकर मेरे प्राण है। ये श्वास चल रही है, शिव तो है, श्वास है तो शरीर है, श्वास खत्म तो शव बन गए। शव और शरीर में अंतर कितना, श्वास है तो शरीर, श्वास गई तो शव, शिव है तो शरीर है, शिव गया तो शव है। अभी ये कथा जब पूरी हो जाएगी, कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होगी यहाँ, और कथा टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे आएगी। तो कल जब यहाँ कथा इस बालोद की भूमि पर पूरी हो जाएगी, तब 5 तारीख से कथा फिर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में प्रारंभ होगी। वो कथा छोड़ना मत टीवी के सामने, मोबाइल पर उसको सुनना। उस कथा को 16 सोमवार का जो व्रत होता था, माताएं करती थी, उस व्रत पर पूरी कथा का विधान वर्णन किया जाएगा कि 16 सोमवार करते थे तो उसका पुण्य कैसे नहीं मिलता, उसका पुण्य क्यों प्राप्त हम करें तो कैसे प्राप्त कर सकते। उस 16 सोमवार के ऊपर उस कथा का स्मरण करें। उस 16 सोमवार भक्ति के बल को हमें बढ़ाना, विश्वास को हमें बढ़ाना, श्रद्धा को हमें बढ़ाना, भरोसे को हमें, और अपने भीतर उस भक्ति के बल को बढ़ाने का प्रयास करो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम बढ़ाएं क्यों ना अपनी भक्ति। पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पार्वती जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, बड़ा सुंदर शिवलिंग का निर्माण कर मां पार्वती जी पूजन कर रही है। पार्वती माता पार्वती पूजन में शिवलिंग घर में पार्थिव शिवलिंग का जब निर्माण करते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। और एक बात अच्छे से समझ लें, मान लो ये मिट्टियां हमको ना मिले तो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारी शहर में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे गमले में, तुम्हारे पौधे में जो मिट्टी जो कलर की हो, ये नहीं कि हम सफेद ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम लाल ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम पीली ढूंढेंगे, ये नहीं कि हम काली ढूंढेंगे, जो मिट्टी तुम्हारे गमले में हो
जो मिट्टी तुम्हारे बगीचे में हो, तुम्हारे गांव में, नगर में, खेड़े में हो, उस मिट्टी का भी शिवलिंग का निर्माण हम कर सकते हैं। और पर इतना याद रखें, जब भी शिवलिंग बनाएं अपने हाथ को थाली में रखकर देख लें कि हमारा अंगूठा कहां तक जा रहा है। बस उतना बड़ा शिवलिंग का निर्माण हम थाली में करें और उसकी ही आराधना हम करें। ज्यादा बड़ा शिवलिंग बनेगा, हम उसकी आराधना करेंगे, हो सकता है बीच में से कहीं खंडित होने लगे, इसलिए छोटा रहे, उसकी आराधना का सुख बढ़ता, आराधना का सुख बढ़ता। जितने छोटे भगवान होंगे तुम्हारे घर में, आज फैशन है भगवान को रखने का। लोग जाते हैं तीर्थ तो वो घर से बहू कह देती, मम्मी तुम्हारे हाथ के, वो दादी के हाथ के जो भगवान है ना, लड्डू गोपाल, देवी जी, गणेश जी, इतने इतने से, मम्मी थोड़ा बड़ा लेकर आना। बोलो सही है कि गलत? बड़ा ले आना। वो गए घूमने, इतने बड़े लड्डू गोपाल लिया, इतने बड़े ठाकुर जी आ गए, गणेश जी आ गए, या देवी जी आ गई, या देवता जी आ गए, बड़े बड़े लिया। फिर बड़ा नहीं, बच्चा जितना छोटा होता है माँ उसको खिलाकर पिलाकर कपड़े बदल कर सुला देती है, और वो बच्चा छोटा है ना तो आराम से अलमस्त रहता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो तुम्हारी मर्जी से कपड़े नहीं पहनता, तुम्हारी मर्जी से भोजन नहीं करता, वो अपनी मर्जी से चलता। भगवान की मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख देती है, जितनी बड़ी हो जाएगी उतने लाड़ की जरूरत पड़ जाएगी, उतने लाड़ की जरूरत। जितनी छोटी। अब आप कहोगे गुरुजी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे ठाकुर जी भी तो देखो कितने बड़े हैं। आपको मालूम होगा कि इंदौर में कथा थी, बहुत साल पहले, 20-1 साल पहले की बात होगी, 20-22 साल के पहले की। इंदौर के सेठ जिनके पास में ठाकुर जी थे, और उनके कोई गुरु जी, अब गुरु जी तो गुरु जी होते हैं, उन्होंने कह दिया इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए। अब उनको कह दिया कि इतनी बड़ी मूर्ति घर में नहीं होना चाहिए, तो वो इनको नर्मदा जी में विसर्जन के लिए लेकर जाने लगे या कहीं देने के लिए जाने लगे। वो हमारे यहाँ कथा में आए थे तो वो अटैची लेकर आए थे, तो पूछ लिया हमने कि इस अटैची को आप कहाँ ले जा रहे हैं, क्या है इसमें? उन्होंने कहा इसमें लड्डू गोपाल है ठाकुर जी। हमने कहा कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे गुरु जी ने कहा इतनी बड़ी मूर्ति घर में रहती है ना तो तकलीफ होती है, इसलिए हम इनको नदी में, नर्मदा जी में छोड़ने के लिए या आश्रम पर किसी के यहाँ देने के लिए जा रहे हैं। तो हमने कह दिया लाडला है, कहाँ इसको नर्मदा के जल में आप छोड़ोगे, हमको दे दो, हमारे साथ कथा में चलता रहे, आनंद से श्रवण करता रहे, भक्ति करता रहे। क्या चीज लाडला है वो, उसका नाम हमने कल्लू रखा, हमारा कल्लुआ है, लाड लड़ा लेते। जय हो, जय जोहार, जय हो। तो ये तो एक आनंद का विषय है, एक रसतत्व का विषय। जितने छोटे भगवान होंगे उतने आप भक्ति में रम सकते हो। ये मत सोचो कि शिवलिंग बड़ा होना चाहिए, शंकर भगवान का स्वरूप बड़ा होना चाहिए, या मंदिर में जितना बड़ा शिवलिंग होगा उतना आनंद होगा, या हम बड़ा शिवलिंग रखेंगे, या हम ऐसा करेंगे, हमारे घर में तो पीतल का शिवलिंग है, हमारे घर में तो कारत का शिवलिंग है, हमारे घर में तो पत्थर का शिवलिंग है, इतना छोटा सा शिवलिंग है, हमारे घर में इतना बड़ा शिवलिंग। जितना बड़ा है उतना अच्छा। हम कुबेरेश्वर धाम से कंकर शंकर लेकर आए, वो तो इतना सा है, जितना बड़ा है उतना अच्छा। कुबेरेश्वर धाम का कंकर आप लेकर आते हो, उसकी आराधना करते हो, और उसको अपने घर में जब आप एक छोटी सी कटोरी में उसको रखकर तिलक छापा करते हो, उसको जरा साल 2 साल 4 साल जरा कर तो देखो, आपको मालूम पड़ेगा कि कंकर है कि कुबेर का भंडार है, ये मालूम पड़ जाएगा आपको। सहज नहीं है कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर, सहज का नहीं है। आप उसको, हम कहते हैं कि बड़ा शिवलिंग, ना ना ना, जितना बड़ा आपके घर में, जितनी आपके घर में जैसी पूजन है वैसी आप करिए। अपने घर की ज्यादा पूजन को भी नहीं बढ़ाना, ऐसा नहीं कि आप वहां गए तो वहां से देवता लाए, वहां गए तो वहां से देवता लाए, ना ना, जो तुम्हारे घर में पूजन है उसको करो, उसको करो। ये हमारे आदिवासी बहन भाई, हमारे आदिवासी बहन भाई एक देवता की पूजन करते हैं। वो कौन से देव है हमारा? एक जनी बोलो तो हमें संपर्क पड़े। बूढ़ा देव। एक देवता की पूजन करते हैं, बूढ़ा देव। आज के जमाने के लोग उन आदिवासी बहन भाई को, उनके कुल देवता की पूजन भी करना धीरे धीरे बंद करवाना चाहते हैं। मेरा आदिवासी बहन भाइयों से निवेदन है, जिस बूढ़ा देव के आप पूजन करते हो वो कोई दूसरा नहीं, मेरा महादेव है, उसकी करते रहो, उसकी पूजन करते रहो। दुनिया के लोग तुम्हें कहेंगे पूजन मत करो, ये पूजन मत करो, तुम्हारा फर्ज बनता है अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने परिवार में और अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, जिस जंगल में जिन आदिवासी रहते हैं उनको खड़े दम कह देना चाहिए, हमारा बूढ़ा देव हमारे कुल का देवता है, हम किसी दूसरे की पूजन नहीं करेंगे, हमारे देवता की पूजन करेंगे। करो उसकी पूजन। आज तक वो तुम्हें जंगल में भी बचा कर चल रहा है,
ये जितने आदिवासी लोग हैं इनको उनका देव महादेव बूढ़ा देव उनको जंगल में भी बचाकर चल रहा है, इतने वीरान जंगल में उनको संभाल कर चल रहा है। वो शिव ही तो है, शंकर। आप अपने देवता की दूसरे के कहने में आकर तुम छोड़ दो, ठंडा कर दो, कहां पूजन में लगे हो, कहां लगे हो, ना ना, अपने देव की पूजन जरूर। और मेरी माताओं से निवेदन है, बालोद नगर से आई हो चाहे आसपास के क्षेत्र की हो, आपसे निवेदन करेंगे आपके घर में जितनी पूजन है उतनी करो। तुम्हारे घर में गणेश जी हैं उनकी पूजन कर लो, शंकर जी हैं उनकी पूजन कर लो, लड्डू गोपाल है उनकी पूजन कर लो, जितने देवता है ना उतने ठीक है। ज्यादा तुम मालूम पड़े कि घूमने के लिए बद्रीनाथ गई तो बद्रीनाथ जी को लिया, केदारनाथ गई तो केदारनाथ जी को लिया, रामेश्वर घूमने गई तो रामेश्वर जी को लिया, द्वारका घूमने गई तो द्वारका जी को लिया। अब पहले से इतने सारे देवता थे, एक तो उनका मंदिर छोटा सा, उसके बाद में तुम देवता उनको लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ, तो देवता उन भी आपस में तैयार होकर बैठे रहते हैं। अब की बार ये घूमने के लिए गई है वहां पर द्वारका जी, थोड़ा खसक के बैठो लेके आएगी। देवता उन भी सोच में पड़े, कहां गई, डोंगरगढ़ गई है, देवी जी आएगी खसको। सारे देवता खसक खसक के, मंदिर इतना सा, देवता इतने सारे, सब खसक खसक। फिर चली गई रामेश्वरम, वहां से लिया, फिर गई तिरुपति, वहां से लिया, फिर गई कहीं, वहां से लिया। इतने से मंदिर में इतने सारे देवता, गणेश जी शंकर जी से कह रहा पिताजी जगह नहीं बची, अब क्या करें। जितने तुम्हारे घर में पूजन है उसको अच्छे से करो। तुम्हारे घर में लाडला विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, उसकी पूजन अच्छे से करो। तुम्हारे घर में देवी विराजमान है, उसकी पूजन अच्छे से करो। तुम्हारे घर में शंकर जी बैठे उनकी पूजन अच्छे से करो। पूजन को बढ़ाओ मत, जो तुम्हारे यहां है उसकी अच्छे से करो, अच्छे से। हम बढ़ा रहे। अब इतने सारे देवी देवता सुबेरे दिया लगाने आई, कटोरी में इतनी सी शक्कर ली आई। कितनी सी शक्कर, अरे बोलो बोलो जरा, इतनी सी शक्कर, इतनी सी शक्कर कटोरी में लाके रख दी। गणेश जी के मैं खाऊंगा, शंकर जी के मैं खाऊंगा, देवी जी के मैं खाऊंगी, द्वारकाधीश के मैं खाऊं। इतने देवता इतनी सी शक्कर आपस में झगड़ा करा रहे। सवेरे सवेरे तुमने देवताओं में किचकिच कराई तो देवताओं ने भी सोच लिया कि हमें खाने के चक्कर में किचकिच कराई, अब तू किचन में जा, तेरी किचकिच हम करा जा तो किचन। और जो किचन में पहुंची और किचकिच चालू, देवरानी इधर से बोली, जेठानी उधर से बोली, सास उधर से बोली, जो झगड़ा, सबका मूड ऑफ, सबका मूड ऑफ। खाना बन के तैयार है पर कोई खाने को तैयार नहीं। एक कुसमांडा बन गई, एक चंद्रघंटा बन गई, एक स्कंदा बन गई। बीच बीच में कभी नंदी भी आ गया घुस के रसोई में। कहां विचार करे। हमारे लाडले की सेवा कभी आप लोगों को तो दर्शन नहीं हो पाते हैं, हम जहां ठहरते हैं वहां हमारे भोलेनाथ जी की सेवा, हमारे कल्लू जी की सेवा। कभी आप हम चले भी जाएं तो यहाँ ये साहू जी के यहाँ से या जो वहाँ सेवा में 2-4 लोग लगे रहते हैं उनसे पूछना, सुबह जल्दी उठकर 9:30-10 बजे तक तो बाबा की सेवा ही चलती रहती है। पाठ सेवा, पाठ सेवा, पाठ सेवा होने के बाद में अपना पढ़ना, विद्याध्ययन कर फिर थोड़ा सा भोजन प्रसाद पा लिया, माला कर ली, आराम करा, फिर कथा में आने की तैयारी। 4-5 यहाँ बज गई, यहाँ से जाते जाते 6 बज जाती, 5 बजे छूटे तो 1 घंटे का क्रम हो जाता। फिर बाबा की शयन का संध्या आदि करना, वो करे, फिर शाम के प्रसाद की व्यवस्था हो गई, फिर बाबा का माला जाप, अपना विश्राम। जितना समय मिलता है, जो है हमारे पास में, आप अपने घर में जो देवता है आप उनकी आराधना करो। आपके घर में जो भगवान विराजा है उसकी आराधना करो। ज्यादा बड़ा ना नहीं, हम जो है हमारे पास में वो कम नहीं। कई लोगों ने कह दिया छोड़ दो गणेश जी को, कोई देवी जी को छोड़ दे, ना ना, मेरा आदिवासी बहन भाइयों से निवेदन है, अपने देवता का पूजन मत छोड़ना, अपने पिता को मत छोड़ना, अपने देव को, कुल देव को मत छोड़ना। चाहे दुनिया के लोग तुम्हें कितना भी लोभ दें, लालच दें, चाहे दुनिया के लोग कहें ये देवता उठाओ छोड़ जाओ, ये देवी को छोड़ जाओ, मत पूजो इनको, ना ना ना, अपने देव को नहीं छोड़ेंगे हम नहीं छोड़ सकते। ऐसे छोड़ दें भला। भजन में अपनी चित्तवृत्ति को रमाइए, भजन में चित्तवृत्ति रमेगी, अपना जीवन अपने आप सार्थकता की ओर चलता जाएगा, चलता जाएगा। बड़े पार्वती मैया ने शिवलिंग का पूजन करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, और पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के पास में आज माता पार्वती जी मणिलिंग का निर्माण कर रही है। छोटे छोटे शिवलिंग को निर्माण कर रखती जा रही है। नीचे की पीठिका नहीं बनाई है मां पार्वती जी ने, नीचे की पीठिका केवल एक बनाई, बाकी के लिंग का निर्माण करती हुई मणिलिंग का निर्माण करते करते माता रख रही है। शिव कथा कहती है हम बदलेंगे, जम के बोलो जरा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमारे बदलने पर युग बदल सकता है, हमारे सुधरने पर युग सुधर सकता है। कितना कठिन होगा, कितना कठिन, जरा विचार करिएगा। शंकर जी के मंदिरों में ताले लगे हुए थे, शिव जी के मंदिर में लोग केवल सावन में और शिवरात्रि पर जाते थे। बोलो सही है कि गलत है?
कोई नहीं जाता था, जाले लगे होते थे, उसके अंदर भी कुत्ता स्वान आदि का अधिक बैठा रहता था, पर कोई नहीं जाता था। हफ्ते में एक बार कहीं सोमवार को लोग दरवाजा खोल दें, चले जा चले जा। कितना कठिन होगा कि इस कलियुग में गांव गांव नहीं, पूरे विश्व में, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विदेशों में भी शंकर जी की पूजन करवाना कितना कठिन होगा, जरा विचार करिए। कलियुग नहीं, शिवयुग लाना कठिन होगा, कितना कठिन। और आज के लोग, हम कई बार आपसे कहेंगे, आप अगर किसी रास्ते से जा रहे हो ना, उस रास्ते पर जो चला है ना, उससे पूछना कि रास्ता कैसा है। जो उस रास्ते से निकल कर गया उससे पूछना रास्ता कितना किलोमीटर दूर है। जो उस रास्ते पर चला है उससे पूछो ये रास्ता कैसा है। जो उस रास्ते पर गया है उस रास्ते पर उससे पूछो कि रास्ता कैसा है। परंतु आपकी आदत है गाड़ी खड़ी कर कर केले वाले से पूछते हो कि रास्ता कैसा है। केले वाला तो कह देता है कि 2 रुपए दर्जन है। केले वाले ने तो केला ले लिए तुमने और उसने कह दिया अच्छा है, बहुत लोग आते हैं, गाड़ियां सब चल रही है, उसने बता दिया। वो गया, उससे पूछो क्या तू इस रास्ते से कभी सीहोर गया है, क्या तू इस रास्ते से कभी रायपुर गया है, क्या तू इस रास्ते से कभी दुर्ग गया है, पहले उससे पूछो ये रास्ता तूने देखा है। केले वाला कहेगा नहीं मैं अभी तक तो नहीं गया, पर लोग कहते हैं कि रास्ता अच्छा। ना ना ना, रास्ता उससे पूछो जो उस रास्ते से आना जाना करता है, जो आता जाता रहता है। हम आपसे निवेदन करेंगे, आज के जमाने में लोग मोबाइल पर, टीवी पर बैठकर, चैनल पर, खुद के यूट्यूब पर दिन भर जो शिव पुराण के महत्व हैं उसको ना बताकर, जो शिव पुराण में हमने बताया कि जल चढ़ाना, कि बेलपत्र चढ़ाना, कि उसका आचमन करना, दुनिया के लोग उसका केवल बैठकर विरोध करते हैं, क्योंकि वो केले का ठेला लेकर बैठे हैं, वो इस पथ पर कभी चले नहीं है। जिसने शंकर के तत्व को जाना, जिसने शिव भक्ति को जाना, जिसने शंकर की उदारता को जाना, जिसने शिव तत्व को अपने भीतर उतारा है, शंकर को जो जानता है, शिव के स्मरण को जानता है, शिव महापुराण के रस तत्व को जो जानता है, कथा अगर बैठकर भी श्रवण करना, तो जो शंकर की उपासना में जीवन खपा दिया, जिसने शंकर की उपासना में जिंदगी लगा दी, जिसने, उससे पूछना कि शंकर क्या है, उससे पूछना कि शिव पुराण क्या है। ये नए आज के जमाने के लोग केवल तुमको मार्ग से भटकाने के लिए बैठे हैं। तुम मंदिर जाओगे, एक पत्र आया, एक बहन ने उस पत्र में लिखा, अब देखिए मार्ग भटकाने वाली बात, पत्र में लिखिए, पत्तल भेजी थी, भोजन भी भेज देते। पुष्पा साहू, ग्राम तिल्दा, बांधा, बालोदा बाजार, मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मैं आपसे केवल इतना सा पूछना चाहती हूं, मैंने पहले जो पशुपति व्रत रखा था वो उस मंदिर में रखा था, अब मैं दूसरी जगह चली गई हूं, तो मेरे साथ की माताएं कह रही हैं कि जिस मंदिर में तुमने पहले व्रत रखा था, अगला व्रत भी तुम उसी मंदिर में करो। गुरुदेव, जब मैं उस मंदिर में 5 व्रत पहले कर चुकी हूं और बाबा ने मेरी मनोकामना वहां से पूरी कर दी है, अब मैं दूसरे गांव में चली गई हूं, तो क्या मैं पशुपति व्रत करने के लिए वापस उसी गांव में जाऊंगी? अब ये भटका रहा है कि नहीं भटका रहा है? बोलो सही है कि गलत? तुम दूसरों से अगर ऐसा ज्ञान लोगे तो ऐसे मिलेगा। शिव महापुराण में हमने कई बार कहा पशुपति व्रत का 5 व्रत एक ही मंदिर में करना है, आपका मनोकामना पूर्ण होगी, कोई बात नहीं, आप चले गए, कोई बात नहीं। आप अगला व्रत जिस जगह से चालू करोगे उस जगह पर 5 करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी गांव में जाना पड़ेगा जहां तुमने पहले 5 करे। ना ना, अब तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, तुम चले गए, तो दूसरी जगह करिए। शंकर तो शंकर है, बस पहला व्रत जहां करा है तो 5वां व्रत भी वहीं होना चाहिए। फिर तुम मायके जाओ तो वहां से आकर करो, कहीं चले गए वहां से आकर, पर 5 व्रत उसी मंदिर में होंगे। लोग भटका देते हैं। कोई ने कह दिया कि गुरुजी हम तो बड़े भ्रम में पड़े हैं, राखी कब मनाएं? बड़ा भ्रम है। अब तुमने कल तो कह दिया कि डेयरी चॉकलेट हो नहीं खाना, तो हमारी मम्मी लग गई, चावल का आटा पीस रही है और अनरसा बना रही है, तो अब हमारे यहाँ तो तैयारी चालू हो गई, टॉफी मॉफी नहीं आएगी और मिठाई। अब ये बताओ कि राखी कब बनवाए? पहले तो ये बताओ राखी किसको बांधी जाती है? जम के बोलो जरा, सही बोले तो क्या बोलते हैं वो नाटक में, सही पकड़े, बिल्कुल सही। किसको राखी बांधी जाती है? रक्षा करने वाले को। अब तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ चल रही है और तुम्हारी जिंदगी में हर पल वो तुम्हारा साथ दे रही है कि नहीं? रक्षा करने वाली राखी आप अपनी बहन को भी बांध सकते हो। 2 बेटियां आपस में बात कर रही थी, मेरा भाई नहीं है गुरुजी, मैं क्या मेरे बुआ के लड़के को राखी बांधने जाऊं, मैं क्या मेरे मामा के बच्चे को राखी बांधने जाऊं, मैं क्या उसको। राखी बंधवाने वाले के मन में ही नहीं है, क्योंकि उसके मन में आ रहा है 500 रुपए देना पड़ेगा, उसकी मम्मी के मन में आ रहा है कपड़े दिलवाना पड़ेंगे, पर तुम्हारे भीतर ऐसा भ्रम उत्पन्न कर दिया कि राखी के लिए लड़का होना जरूरी है, भाई होना जरूरी है। शिव महापुराण कथा कहती है जो तुम्हारी रक्षा करे राखी उसके हाथ में होना चाहिए। तुम्हारी बहन, जरूरी नहीं कि भाई होगा तो राखी बंधेगी, तुम्हारी बहन तुम्हारी रक्षा कर रही है, राखी बांधिए। रक्षा करने वाला पिता भी होता है,
बेटी अपने बाप के हाथ में भी राखी बांध सकती है, वो रक्षा करता है। भाई रक्षा करने वाला है, भाई के हाथ में राखी बांधी है। और मेरा गणेश, मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा लड्डू गोपाल, मेरा कृष्णा, मेरा राम, जो भगवान तुम्हारे घर में हैं, राखी उनको भी बांधी है, वो तुम्हारी रक्षा करते हैं। राखी गुरु को भी बांधी जाती है, क्योंकि गुरु रक्षा करने वाला होता है, मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। राखी हमारी जिंदगी का एक सुख देने वाली, राखी हमारी, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य को राखी बनती है, आपके गौ माता भी अगर आपके यहाँ है तो गाय भी तो आपकी रक्षा करने वाली है, वो उसकी रक्षा भी हमें करना है और वो हमारी रक्षा करे। जिस वृक्ष को तुमने बड़ा करा, एक पेड़ को तुमने पाला, बड़ा करा, उस पेड़ को तुम अपना बनाकर, अपना जानकर वृक्ष को उस लायक तुमने बना दिया कि वो दुनिया की रक्षा करेगा। उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि दुनिया को छाया देगा। उस वृक्ष को ऐसा बना दिया कि ये दुनिया का भरण पोषण करेगा। तो वो वृक्ष भी दुनिया की रक्षा करने वाला है। प्रकृति से प्रेम करो और पेड़ को भी राखी बांध सकते हो। रक्षा करने वाले को राखी, जो तुम्हारी रक्षा करे। एक मां अपनी बेटी की, अपने बच्चों की रक्षा करती है। ये जरूरी नहीं कि तुम, हमारा भाई नहीं है, अब हम किसको राखी बांधे, हम किसको भाई बनाएं, हम किसको भाई बनाएं, हम किसको भाई बनाएं। जी ये भाई बनाने के चक्कर में धोखे में मत आ जाना, कहीं एड़े गेड़े नट्ठू खेड़े के राखी मत बांध दिया। नहीं तो मालूम पड़े वो एक राखी तो बनवाएगा और मालूम पड़े पूरी जिंदगी तेरी बर्बाद कर दे। इसलिए जो घर में है, बहन है, कुटुंब है, परिवार है, उसमें राखी बांधी। बहुत भ्रम फैला रहे हैं लोग नाटकों के माध्यम से, बहुत भ्रम फैला रहे हैं। कितना सुंदर व्याख्यान। तो राखी कब बांधे हैं? अब मूल प्रसंग तो छूट ही गया। कब बांधे? अब तुम बोलो। मेरा निवेदन केवल इतना है, 30 तारीख को रात्रि में बड़े आनंद के साथ 9 बजे के बाद आपका मन करे, आप बाबा का स्मरण कर कर, बाबा का नाम लेकर, वैसे तो शिव का नाम ऐसा है कि वो अजर और अमर है। मेरे बाबा का बनाई गई हर घड़ी, हर पल, हर क्षण मेरे बाबा का है। उसका नाम लेकर रात्रि के 9 बजे के बाद आप भगवान की राखी का स्मरण कर कर बांधो, कोई मना नहीं। शिव तत्व को। त्योहार कब का है? राखी का त्योहार कब लिखा है पंचांगों में, कैलेंडर में? 30 तारीख लिखा है ना। 30 तारीख का तो मनाना, दिल से मना, आनंद के साथ। अब किसी ने पूछा कि गुरुजी राखी बांधने का तो ठीक है, आपने मुहूर्त बता दिया, मम्मी गुलाब जामुन बनाई, वो कब खाए? तो निवेदन है, जब तुम्हारी मर्जी पड़े, दिन भर। राखी में भद्रा है, खाने में भद्रा नहीं है। तुम अच्छे से खाओ, डपट के, कोई मना, तुम खाओ दिल से। तुम्हारा दिन भर ऐसा बीतना चाहिए, ऐसा नहीं कि मुंह उतार के बैठे रहो। राखी तो रात को बंधेगी, 9 बजे के बाद बंधेगी, 9 बजे बंधेगी। ऐसा नहीं कि 9 बजे के बाद का इंतजार कर रहे हो, 9 बजे के बाद, 9 बज के 2 मिनट के बाद करोगे, 3 मिनट के बाद करोगे, 5 मिनट का ना। राखी का त्योहार फीका मत होने देना। राखी भले रात को बंधे, पर दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए और मिठाई का आनंद होना चाहिए। दिन भर तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता हो कि आज रक्षाबंधन है। नहीं तो त्योहार को तुम छोटा कर दो, सुकुड़ दो, ऐसा नहीं। बड़ा हमारा दिन भर त्योहार रक्षाबंधन का, खूब एंजॉय करो, अपने जीवन को आनंदित करो। और मेरे भोलेनाथ को आप अपना भाई बनाओ, मेरे शंकर को अपना रक्षा करता बनाओ। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे से कदम मिलाकर चले, यही भाव रखते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर का अनुभव करो, भगवान की भक्ति करो, शिव की आराधना। रात्रि को 9 बजे के बाद 2-3 मिनट ऊपर हो जाएं, उसके बाद आप भगवान का भजन करते हुए खूब रक्षाबंधन का त्योहार आनंद से मनाइए। शिव की भक्ति को प्राप्त। जैसे यमुना ने यमराज के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा, अशोक सुंदरी ने गणेश जी के हाथ में, कार्तिकेय के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा, लक्ष्मी जी ने राजा बलि के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा, षष्ठी देवी ने सूर्य देवता के हाथ में रक्षा का सूत्र बांधा। ऐसे सूत्र का आनंद करते हो। भगवान कृष्ण के हाथ में द्रौपदी ने, सुभद्रा ने ऐसे रक्षा के सूत्र एकानंगा ने बांधा, राम जी के हाथ में शांता ने बांधा। ऐसा सूत्र हमारे भीतर हो, हम भी भगवान की भक्ति का एक सूत्र बांधे और महाराज उस भक्ति के सूत्र का आनंद पाए। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई
हर हर बड़े भाव से बैठकर आज सोमवार का दिन प्रदोष के आनंद से सावन के महीने का शिवरात्रि शिव पुराण के अंतर्गत आनंद लेते हुए बाबा से प्रार्थना करिए। भाव से जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें, भाव से विनती करें। जहां जगह मिले वहां बैठो, बड़े भाव से बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। शिव भक्ति माता पार्वती जी ने करी, शिवलिंग का निर्माण कर कर आराधना कर कर सुख पाया। ऐसा कोई चीज नहीं जो पार्थिव शिवलिंग पूजन से ना मिलती हो, मिलती जरूर, थोड़ा समय लग सकता है, पर पार्थिव पूजन करने वाले को फल की अनुभूति होती, मिलता है। माँ पार्वती जी ने गणेश जी के मंगल विवाह के लिए कामना करी, पार्थिव शिवलिंग पूजन से विवाह हुआ। सब कुछ मिल सकता, सब कुछ। आप दिल से जो बाबा से कहें, बाबा क्यों ना सुने, क्यों ना सुने, बस उसको हृदय से उतारना है हम भाव से। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा का विराम दिवस रहेगा। सुबह 8 बजे की कथा रहेगी, टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे आएगी। 5 सितंबर से 9 सितंबर तक छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में 1 बजे से 4 बजे तक 16 सोमवार शिव महापुराण की कथा रहेगी। उसको भाव से श्रवण करना, अपने जीवन में उतारना। जो नारी पुरुष 16 सोमवार का व्रत भी नहीं करते, अगर वो 16 सोमवार की पूरी कथा सुन लेंगे तो उन्हें जिंदगी में 16 सोमवार व्रत का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। उसे श्रवण करो। 15 सितंबर से 21 सितंबर तक सांगवी PWD मैदान पुणे, पुणे महाराष्ट्र में, सांगवी पुणे PWD मैदान में 2 बजे से 5 बजे तक 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा महाराष्ट्र को मिली है। पुणे सांगवी में होगी, PWD मैदान में। आप भाव के साथ श्रवण करें। छिंदवाड़ा वालों से और महाराष्ट्र वालों से निवेदन है, आपके द्वार पर लाखों शिव भक्त आ रहे हैं। अपने अपने खजाने को खोलना और लोगों का मुख झूठा कराना, प्रेम से उनको भोजन कराना, प्रेम से पानी पिलाना, अपनी जिंदगी की सार्थकता रखिए। भादों का महीना का आनंद अपन प्राप्त करेंगे शिव तत्वों से, भगवान शंकर की भक्ति से अपने जीवन को आनंदित करेंगे। भगवान गणेश जी महाराज आ रहे हैं रिद्धि सिद्धि को लेकर, जोरदार ताली बजाइए। गणेश जी महाराज के गले में रिद्धि सिद्धि जयमाला दे रही हैं, जोरदार ताली बजाएं। रिद्धि सिद्धि के गले में भगवान श्री गणेश जी महाराज ने जयमाला दी है। रिद्धि सिद्धि के गले में जब जयमाला पिनाई गणेश जी ने, रिद्धि सिद्धि ने जयमाला उतार कर वापस श्री गणेश जी महाराज के गले में दी है। जोरदार ताली बजाएं। हर आज की कथा को, चतुर्थ दिवस की यह कथा आज विराम ले रही है। कल 5वां दिवस प्रारंभ होगा सुबह 8 बजे। इसी आनंद के साथ, इसी भक्ति के साथ शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए मणि शिवलिंग कथा के रस तत्व को आगे बढ़ाएंगे, सभी को आनंद करते हुए। हर हर। जिन्होंने निर्माल्य विसर्जन के रथ चलाए हैं उनको साधुवाद है। गोरैया सिद्ध शक्तिपीठ समिति चोरेल से एक निर्माल्य विसर्जन का रथ चलाया गया है, उनको साधुवाद है। जय मां गोरैया महिला समिति द्वारा रथ चलाया गया, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है। जो नदी नाले आदि जितने भी हमारे पवित्र स्थान हैं, तालाब कुएं बावड़ी, सबको स्वच्छ रखने के लिए जो निर्माल्य विसर्जन के रथ चल रहे हैं, आप उसमें सहभागी बन रहे हैं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, साधुवाद है। जिन्होंने निर्माल्य विसर्जन के रथ चलाए हैं उनके आदर सम्मान स्वागत के लिए बिटले सेवा समिति श्राद्ध पक्ष के अंदर एक आयोजन आयोजित करेगी, जिसमें आप लोगों को आमंत्रित किया जाएगा और आप लोगों का आस्था चैनल के उस लाइव कार्यक्रम में सम्मान किया जाएगा। हर हर।
जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्ण श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। आप सभी को ज्ञात है 8 बजे से कल की कथा रहेगी जो कि यहाँ बालोद छत्तीसगढ़ में रहेगी। कथा का समय वही दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर हम सभी ग्रहण करेंगे। और आप सभी को ज्ञात है 5 सितंबर से 9 सितंबर तक छिंदवाड़ा की पावन धारा पर सुंदर कथा का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। छिंदवाड़ा वालों करो तैयारी, आ रहे हैं कुबेर भंडारी। सुंदर हम और आप मिलकर इस कथा का आनंद लेंगे। आरती का समय हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारें। लोमेश कुमार, लता जी, छाया, परमेश्वर जी राठी, प्रीति, अश्वनी जी साहू, इंद्रा, होम कुमार जी, रमा, कौशल जी साहू, रत्नी, कुंभकरण जी, मिथिला, नंद कुमार जी, त्रिवेणी, जगतराम जी साहू, हर्षा जी साहू, लक्ष्मी, राजेश जी पटेल, अरुणा किशोर जी साहू, पद्मनी, देवेंद्र जी साहू बड़े ही आदर समाज से मंच पर बता रहे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे नाम नारा तू हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओ भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज 10 बुद्धि अति सोहे ओ बोले 10 बुद्धि अति सोहे तीनों रूप निरखता बोले जी का रूप निरखता भुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वन माला मुंडी माला धारी ओ बोले मुंड माला धारी पुरारी कंसारे पुरारी कंसारी हरे माला धारी ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे ओ बोले बागांबर अंगे सनिकादिक गरुड़ादिक सनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव। कर के मदिक मंडल चक्र शूल धरता ओ बोले चक्र शूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानति अविवेका ओ बोले जानते अविवेका प्रणय अक्षर के माते अक्षर के माते तीनों एका ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी उठे दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा तिवारी ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुणी स्वामी जी की आरती जो कोई न गावे ओ बोले जो कोई न गावे कहते सिवान दिशा में जपत हरा हरे स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा ओ बोले भज शिव ओंकारा ऊंची में पार्वती का प्यारा ऊंची में ऊपर जलधारा ऊंची में ओढ़े मगचाला ओ बोले भाग्य पियने वाला ओ बोले 3 नयन वाला ओ बोले 1 नयन वाला ओ बोले बातन प्रतिपाला ओ बोले मैं तो यम प्यासा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महाशिव हरे नागे धारा ओम हरे 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 महादेव। कर्पूरे गौरव गणावतारं संसारि सारं भुजेतः सदा वसन्तं जाले विन्दे भवं भवानी सहितं अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधं राघवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण काशीनाथ भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय।
हरि ओम ओम जगनेन जगनामाय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त जतरा पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमार्यै धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृह्णतां परमेश्वर श्री शामदाशिवाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर